हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम हरे राम 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 हरे हरे। राम राम हरे हरे। हरे कृष्ण। सभी भक्तों को हार्दिक स्वागत है इस भागवत सप्ताह में। श्री गणेश जी के सानिध्य में जगत जननी माता अम्बा उनके संतान स्वरूप समस्त क्लेशों को विनाश करने वाले विघ्न विनाशक स्वयं लंबोदर गजानन गणेश जी के सानिध्य में, इस मंदिर के प्रांगण में, साथ साथ में परम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम श्री कृष्ण और स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम जी के इस दरबार के सामने और अमल पुराण इस भागवत की प्रसंग पिछले 5 दिनों से चलते आ रहा है। बहुत ही सौभाग्यशाली महसूस करता हूँ मैं अपने आप को इस भागवत कथा के इस प्रसंग में, उस भागवत में से कुछ पढ़कर और आप लोगों के साथ उसको शेयर करने का अवसर प्राप्त हुआ। मुकेश जी भी आए हैं और उसके लिए मैं बहुत ही आभारी हूँ अतुल जी का कि उन्होंने मुझे इसका योग्य समझा और अवसर प्रदान किया। आप सारे श्रोताओं का भी बहुत बहुत आभारी हूँ कि आप लोग प्रथम दिन से ही प्रतिदिन बिना छूटे और शांतिपूर्वक आकर भागवत की श्रवण कर रहे हैं। निसंदेह पिछले 5 दिन वृंदावन से आए हुए हैं श्री कृष्ण प्रभु नामक प्रभु जी ने हमें भागवत की कृष्ण की कुछ लीलाओं के बारे में हमें कह सुनाए। उन्हीं बातों को उन्होंने दोहराया जो श्रीमद् भागवतम में बताया गया हो और बताया गया है। हमें याद रखना चाहिए श्रीमद् भागवतम और श्रीमद् भगवद गीता, ये दोनों धर्म ग्रंथ जो है, ये दोनों वार्तालाप हैं, कन्वर्सेशन कहते हैं जिसको। भगवद गीता भी भगवान कृष्ण और अर्जुन के बीच में वार्तालाप हैं और श्रीमद् भागवतम भी एक राजा और एक संत के बीच में वार्तालाप है। वैराग्य शिरोमणि सुखदेव गोस्वामी, जिनका उम्र लगभग 16 के नज़दीक है और वो केवल 16 साल के उम्र के एक यंग संत ही नहीं, साथ साथ में दिगंबर थे, शरीर में किसी भी प्रकार के कपड़े भी परिधान नहीं किए हुए थे। ऐसे वैराग्य चूड़ामणि गंगा के किनारे बैठकर और ऐसे व्यक्ति को प्रवचन दे रहे थे या भागवत के बारे में बता रहे थे। सामने बैठने वाला व्यक्ति जो है एक बहुत बड़ा भोगी राजा, भोग विलास का अड्डा होता है उसके पास, और उनको ये बता रहे थे। मगर वहां पर जो भागवत चल रही थी, ऐसा नहीं था कि एक व्यक्ति बोलता जाएगा और बाकी सब लोग बैठ के सुन रहे थे, ऐसा नहीं था। राजा पूछ रहे थे कुछ प्रश्नों को और संत शिरोमणि सुखदेव जी महाराज बता रहे थे। तो सोचो, वो वैरागी व्यक्ति है वो जो इस 16 साल की उम्र में भी भागवत जैसे ज्ञान को उन्होंने प्रस्तुत किया एक राजा के सामने, और उन्हीं शब्दों को, उन्हीं तथ्यों को जो भागवत में श्लोकों में संस्कृत की भाषा में लिखा गया है, उसी को श्री कृष्ण प्रभु जी ने प्रस्तुत किया। कई बार
ऐसा प्रतीत हो सकता है कि ओहो, इस प्रकार की कठोर शब्दों को क्या शास्त्र में प्रयोग किया गया रहेगा? निश्चित रूप से उन शब्दों को प्रस्तुत किया गया है। इसीलिए संत वैरागी होने के बावजूद भी उन प्रसंगों को बखानते हैं जिन प्रसंगों को सुनने से उन ऐसा प्रतीत होता है कि कोई एक भौतिक बात वो कह रहे हैं, मगर वो सुनने से हमारे अंदर की भौतिक कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मात्सर्य जैसे अनेकों अनर्थ जो है वो हमारे हृदय से नष्ट हो जाते हैं। जिस प्रकार से कबूतर बैठकर अगर कुछ दाना खा रहे हैं और कोई वहां पर ताली बजा दिया हो तो सारे कबूतर उड़ जाते हैं, उसी प्रकार से भागवत सुनने से हमारे हृदय से ये काम, क्रोध, लोभ, मोह इत्यादि वो उड़ जाते हैं। तो इसी चीज के कथाकार प्रयास करते हैं, उसे ध्यान रखना चाहिए। साथ में मैं बताना चाहूँगा कि पिछले 5 दिनों से बहुत ही रसमय और संगीतमय तरीके से प्रभु जी के मुखारविंद से आप लोग सुने रहेंगे प्रवचन, और आज 2 दिन मेरे से आप लोग सुनेंगे। तो मेरा आवाज़ जो है ना थोड़ा सा कौवा जैसा है, थोड़ा कर्कश है कि नहीं? तो मैं आशा करता हूँ कि थोड़ा आप लोग टॉलरेट करेंगे मुझे। मैं प्रयास करूँगा भागवत में से ही बताऊँ और उससे बाहर की बातें नहीं। अगर कभी बाहर के कुछ उदाहरण को लाए भी गए तो भागवत की कोई प्रसंग को समझने के लिए प्रयास करेंगे, इसलिए लाया जाएगा। तो पिछले 5 दिनों से हम लोग सुनते आ रहे थे किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अलग अलग अनेकों अद्भुत अद्भुत लीलाओं को करते चल रहे हैं। कल भी हम लोगों ने सुना कि किस प्रकार से भगवान श्री कृष्ण अपने मैया के साथ कुछ नटखट लीलाओं को किए, माखन चोरी करने की लीलाओं को किए। और कई बार भगवान श्री कृष्ण की इस प्रकार की लीलाओं को श्रवण करने से हमें प्रतीत हो सकता है कि ओ मेरा बच्चा भी ऐसा करता है, बहुत नटखट है मेरा बेटा। कई बार हमारे साथ ऐसा होता है। कुछ लोग आकर कहते हैं प्रभु जी मेरा बेटा सेम कृष्ण की जैसा ही बहुत नटखट है ना, और मैं तो देखते ही रहती हूँ। सोचो, अगर हमारा साधारण बालक इतना, उसके कार्यकलाप, उसकी तोतली बोली और उसका रेंगना हमें इतना मधुरता और आनंद को प्रदान करता है, तो वो परम भगवान जो समस्त संसार को मंत्रमुग्ध कर रखने वाले हैं, जिनका नाम है कृष्ण, और कृष्ण शब्द का द्योतक है सर्व आकर्षक, ऑल अट्रैक्टर, सारे जीव जगत को वो अपने ओर खींच के रखने वाले हैं कृष्ण। उनका लीलाएं कितने मधुर नहीं होंगे। क्योंकि कई बार ऐसा प्रतीत हो सकता है, आगे कुछ और लीलाएं आएंगे। अभी तो बाल लीलाओं को सुने हैं, अभी कैशोर लीला आएगा, प्रौगंड लीला आएगा, फिर गोपियों के साथ की लीलाएं आएंगे, तो कई चीजें चलेंगे माइंड में। इसलिए मैंने प्लान किया कि उन लीलाओं को सुनने से पहले एक 10 श्लोकों को मैं गाऊंगा। किसी किसी को आता रहेगा तो दोहराएंगे, नहीं तो आप लोग सुनिएगा। ये जो 10 श्लोक मैं गाऊंगा, ये असलियत में एक महान कवि लगभग 800 साल पहले हुए हैं, और उन्होंने एक बहुत ही सुंदर ग्रंथ को उन्होंने रचना किया, नाम है गीत गोविंद। और उस गीत गोविंद की शुरुआत में इन्होंने ये 10 श्लोकों को लिखा। मैं क्यों उस 10 श्लोकों को गाना चाहता हूं मालूम है? क्योंकि गीत गोविंद नामक ग्रंथ में राधा और कृष्ण के ही बहुत ही मधुर मधुर और इंटीमेट पास टाइम्स है। तो डायरेक्टली अगर कोई व्यक्ति राधा कृष्ण की ऐसे लीलाओं को सुनेगा तो वो सोचेगा कि एक आम लड़का लड़की भी ऐसा करते हैं या ऐसा भाव हो सकता है करके किसी के मन में आए। इसलिए वो पहले ये 10 श्लोक कहते हैं अपने ग्रंथ में, और इस 10 श्लोकों को सुनने के बाद, उसको समझने के बाद अगर कृष्ण की लीलाओं में कोई प्रवेश करता है तो उसके मगज में ये रहेगा कि नहीं नहीं, ये जो मैं सुन रहा हूँ ये कोई साधारण व्यक्ति हमारा जैसा नहीं है, असलियत में ये वही व्यक्ति है जो मैं पहले 10 श्लोक जिसके बारे में सुना। इसलिए मैं वो 10 श्लोकों को मतलब गाना चाहता हूँ। आप लोग ध्यान से सुनिए। केवल ये श्लोक सुनने मात्र से ही, मैंने आपको बताया, मंत्र श्लोक वह चीज है जो हमारे कर्णरंध्र में प्रवेश करके हृदय ग्रंथि रूपी जो
ग्रंथि जो है उसको वो ओपन कर देता है, खोल देता है। तभी कृष्ण लीलाओं को सुनने की योग्यता प्राप्त हो जाती है हमें, है कि नहीं? बोलिए कृष्ण कन्हैया लाल की। प्रलय पयोधि जले धृतवान शिवेदम विहित वहित्र चरित्रमखेदम केशवधृत मीन शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे क्षितिरिह विपुलतरे तिष्ठति तव पृष्ठे धरणि धरण किन चक्र गरिष्ठे केशवधृत कूर्म शरीरा जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे वसति दशन शिखरे धरणी तव लग्ना शशिनि कलंक कलेव निमग्ना केशवधृत सुकर रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे तव कर कमल वरे नखमद्भुत श्रृंगम दलिता हिरण्यकशिपूर्तनो भृंगम केशवधृत नरहरि रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे छलयसि विक्रमणे बलिमद्भुत वामन् पदनख नीरजनित जन पावन केशवधृत वामन रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे क्षत्रिय रुधिरमये जगत पगत पावम स्नपयसि पयसि समित भवतापम केशवधृत भृगुपति रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे दितिरसि दिक्षु रणे दिक्पति कमनीयम् दशमुखमौलिबलिं रमणीयम् केशवधृत राम शरीर जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे वहसि विपुषि विषदेवसनं जलदाभं हलहति विहित मिलित यमुनाभं केशवधृत हलधर रूप जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे जय जगदीश हरे निंदसि यज्ञ विधेरः श्रुति जातं सदय हृदय दर्शित पशुघातं
केशवधृत बुद्ध शरीर जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। म्लेच्छ निवह निधने कलयसि करवालम्, धूमकेतुमिव किमपि करालम्। केशवधृत कल्कि शरीर जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। श्री जयदेव कवेरिदम् उदितम् उदारम्, शृणु सुखदं सुवदं भवसारं। केशवधृत दशविधरूप जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे, जय जगदीश हरे। इसे दशावतार स्तोत्र कहते हैं। श्री दशावतार स्तोत्र की मतलब आपने क्या साउंड में जय बोला क्या? क्यों मैंने दशावतार स्तोत्र कहा? कृष्ण की इस प्रकार की मधुर एक आम व्यक्ति की जैसे कि जो लीलाएं हैं, उन लीलाओं को सुनकर कहीं ऐसा हमारे दिमाग में न चले कि ये कोई एक साधारण व्यक्ति है। तो जब कभी भी ऐसे हमारे दिमाग में आता है कि कृष्ण एक साधारण व्यक्ति है, तभी हमें याद करना चाहिए ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, ये वह व्यक्ति है जिसने प्रलय के समय पर मत्स्य रूप लेकर राजा और ऋषियों को रक्षा किया था और वेदों का उद्धार किया था। कूर्म रूप लेकर पूरे संसार को अपने ऊपर लिया हुआ है, ये वही व्यक्ति है। वराह अवतार लेकर पूरे धरती को इन्होंने बचाया था। नरसिंह रूप लेकर उन्होंने क्या किया था? प्रहलाद जैसे संतों की रक्षा किया था, है ना। फिर वही है जो राम रूप लेकर भी अनेकों संतों की रक्षा किया और मर्यादा का पालन किए। परशुराम रूप लेकर भी क्या किए? स्थापना किए, अधर्मों का विनाश किए। ये वही व्यक्ति है बलराम के अवतार लेकर भी श्री कृष्ण को मदद करने के साथ साथ अनेकों धर्म की चीज़ों को उन्होंने स्थापना किया। ये वही व्यक्ति है जो बुद्ध अवतार में आकर शांति को प्रचार किए और आगे कल के अवतार में आकर फिर से पाप को विनाश करके धर्म की स्थापना करने वाले वही व्यक्ति है जो आज नंद के आंगन में रेंग रहे हैं, धूल में लोटपोट हो रहे हैं, बछड़ों की पूंछ को पकड़कर घसीटते हुए वो रेती में जा रहे हैं और गोपियों के बोलने पर, ताली बजाने पर कठपुतली की जैसा नाच रहे हैं। ये वह पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान है जो 10 अवतार लेकर संसार में धर्म की स्थापना किए हैं। और वो भगवद गीता में कहते हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारतः अभ्युत्थानमधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम्। केवल उतना ही नहीं, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मारने के लिए नहीं आता हूँ भाई, पहले मैं बचाने के लिए आता हूँ। देखो, परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां, दुष्टों को विनाश करने वाला बात को उन्होंने सेकंड में रखा, मगर फर्स्ट क्या बोला? परित्राणाय। मगर हम कब कहते हैं नरसिंह अवतार क्यों लिए? हिरण्यकश्यप को मारने के लिए। राम अवतार क्यों लिया? रावण को मारने के लिए। वराह अवतार क्यों लिया? हिरण्याक्ष को मारने के लिए। वराह अवतार लिए धरती की उद्धार करने के लिए, नरसिंह अवतार लिए प्रहलाद की रक्षा करने के लिए, राम के अवतार लिए अपने सीता को बचाने के लिए और संतों की रक्षा करने के लिए, है कि नहीं? तो सबसे पहला काम है संतों को बचाना उनका, सभी अवतारों में कोई भी अवतार आप ले लीजिए। और दूसरा, भाई मेरे भक्तों को बचाते समय अगर बीच में मगजमारी करोगे तो फिर नहीं छोड़ने वाला हूँ मैं। दैट इज द सेकंड पार्ट, है ना। दुष्कृतों को विनाश करना दूसरा विषय है।
तो यह प्रभु 5000 5,500 साल पहले वही पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण वो अवतार लेते हैं हमारे इस भौम वृंदावन गोकुल में, जो उत्तर प्रदेश मथुरा जिले में पड़ता है। तो उनकी कथाओं को आप लोग सुनते आ रहे हैं पिछले 5 दिनों से। कल आप लोगों ने भगवान कृष्ण ने किस प्रकार से सीता को बचाने के लिए रावण को मारा और विभीषण को शरण लिया और सुग्रीव इत्यादियों के साथ मिलकर उन्होंने कैसे लंका के ऊपर चढ़ाई किया, इसके बारे में आपने कल सुना। क्या सुना आप लोगों ने? पक्का याद है? कितने लोगों को याद है दामोदर लीला सुना करके? दामोदर लीला में यही होता है ना कि कंस को मारते हैं? नहीं, क्या होता है दामोदर लीला में? क्या होता है दामोदर लीला में? उखल में बांधे हैं प्रमुख रेसिडेंसी वाले प्रभु जी हैं? कौन है दामोदर लीला रे? कौन हो जी? उखल में बांध दिया, ठीक है। दाम का अर्थ होता है रस्सी, उदर का होता है कमर, पेट। दामोदर वह व्यक्ति है जिसके कमर में रस्सी है। समझ में आया दामोदर? तो वो दामोदर लीला हम लोगों ने कल सुना है कि नहीं? एकदा गृहदासीषु, एक बार यशोदा मैया ने दासियों को दूसरे काम पे लगा के खुद माखन बनाई, फिर माखन बनाते समय चूल्हे पे दूध रखी, दूध है ना, पूरा याद है ना ये सब ना? रिकैप की जरूरत है क्यों? आप लोग धारावाहिक देखते, रिकैप नहीं होता उसमें? पिछले हफ्ते आप लोगों ने देखा था तो मैं बताऊंगा अभी। कल आप लोगों ने सुना था कि किस प्रकार से माता यशोदा ने माखन बनाते समय चूल्हे में बैठाया हुआ दूध में उफान आया था, उसे बचाने के लिए अपने प्रिय पुत्र कान्हा को और नीचे पटक के चली गई। बच्चे को सॉरी भी नहीं बोली, बेटा सॉरी, हाँ बैठे रहे, इतना भी नहीं बोली। इसीलिए उनका दिमाग खसक गया, तो वो मटके में जो दही था उसको मार के फोड़ दिया। माँ आकर देखती है कि ये मक्खन, ये दही फैला हुआ है। भाई कौन दही फैलाया? अभी कोई काला बिल्ली तो हमारे घर में है नहीं, तो 2 पैर वाला काला बिल्ली मेरा बेटा ही है, तो वही ये काम किया रहेगा। तभी वो चरण चिन्ह को देख कर जाती है तो दूसरे कमरे में माखन खा रहे थे बासी वाला, बंदरों को खिला रहे थे और बंदरों को कह रहे थे खा लो भाई, पिछले जन्म में मेरा पत्नी को बचाने के लिए तुम लोगों ने बहुत मेहनत किया था, मगर तुम लोग को मैं खिला नहीं पाया था, मगर आज मेरे पिताजी के पास 9 लाख गाय है और भरपेट माखन खा लो। तब बंदरों को खिलाते समय माँ को क्रोध हुआ, तो ये बदमाशी तो कर रहा है और घर की धन भी जो है वो बंदरों को खिला रहा है। तब वो मारने दौड़ी, तब दौड़ते दौड़ते पकड़ी और सोची कि अब ये तो डर गया है कहीं भाग ना जाए करके उसके उखल में बांधी। और बांधी तो बांधी, उखल में क्यों बांधी? क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा खल है। उखल में क्या है? खल शब्द है। अरे उखल में खल शब्द इसलिए बांध दी? नहीं नहीं, ये उनका बेटा जो खल कृष्ण है, ये उखल भी उसको खल कार्य में मदद किया हुआ था। वो माखन चोरी करते समय उसी के ऊपर चढ़ के कान्हा ने चोरी किया, तो एला तुम दोनों को एक साथ बांधती हूँ करके उखल को और कान्हा को बांध डाली। ये कथा हम लोगों ने कल सुना, तब हम आगे इससे सुनते हैं। याद आया ना? ठीक है। हुआ क्या? माता यशोदा, नंद बाबा और यशोदा का एकमात्र संतान थे श्री कृष्ण। निसंदेह स्वयं राम, जो सबको आनंद प्रदान करने वाले रोहिणी नंदन श्री राम, वे भी बलराम के रूप में वहीं पर रहा करते थे। फिर भी नंद यशोदा के लिए तो इस उम्र में एक ही जीवन का लक्ष्य था, वो है कृष्ण की सेवा, और वो उनको प्राण माना करते थे। माता यशोदा कृष्ण को बांधने के पीछे बहुत सारे कारण हैं। उसमें से एक कारण यह भी है, अगर मेरे बच्चे को मैं नहीं बांधूंगी वो गुस्से में डर के मारे कहीं चला जाएगा घर से भागकर, इसलिए मैं बांध देती हूँ उसको, थोड़ी देर तो शांत हो जाएगा। ये सोचकर वो बांध ली और बांधने के बाद घर काम करने के लिए अंदर वो चली गई। अंदर चले जाने के बाद थोड़ी देर के बाद वहाँ पर आते बलराम जी। कौन आते हैं? और बलराम जी हैं स्वयं शेषनाग, है कि नहीं? भगवान जब विष्णु बनते हैं तो वो ही बलराम जी उनका सैया बन जाते हैं, बेड बन जाते हैं।
जब भी विष्णु को बैठना रहता है तो भी वो चेयर बन जाते हैं, सांप शेष। बलराम जी आकर देखते कान्हा बंधे हुए हैं, तब बलराम जी को क्रोध आता है। बलराम जी, कान्हा कौन बांधा तेरे को? और वो आंख मसल मसल के रो रहे थे, और मसलते मसलते आंखों में लगाया हुआ काजल जो है वो पूरे चेहरे में फैल चुका था आंसुओं के वजह से, और काजल फैल चुका था। तो काजल फैल चुका था, ऐसा नहीं कि वो वैसे भी सांवले हैं और काजल फैला हुआ तो कितना गंदा दिख रहे रहेंगे, नहीं, इसके चक्कर में वो और सुंदर दिख रहे थे। क्योंकि कल प्रभु जी बता रहे थे भगवान कृष्ण का एक नाम है भूषण भूषणांगम। भूषण भूषणांगम शब्द का अर्थ होता है, भूषण मतलब आभूषण, आभूषण समझते हैं, ऑर्नामेंट्स। हम ऑर्नामेंट्स क्यों लगाते हैं? सुंदर दिखने के लिए, है कि नहीं? घर में सादा सीधा रहते हैं, मगर शादी ब्याह में जाते हैं तो ऑर्नामेंट्स पहनकर जाते हैं। अगर नहीं भी है, सोने का नहीं है, तो भी खरीद कर वो पहनकर जाएंगे, मगर ऑर्नामेंट्स पहनकर जाएंगे। क्यों? क्योंकि उसके दो रीजन्स होते हैं, खास करके आज की सोसाइटी में। एक, स्टेटस, अलंकार जितना पहना है उतना स्टेटस होता है उसका, और दूसरा अपने आप को सुंदर दिखाने के लिए। तो आभूषण पहना जाता है खुद को सुंदर बनाने के लिए, मगर कृष्ण ऐसे हैं कि आभूषण पहनने से वो आभूषण सुंदर हो जाता है कृष्ण के वजह से। ये कृष्ण की सुंदरता है, इसीलिए कृष्ण को भूषण भूषणांगम कहा गया है। ब्रह्म संहिता में कहा गया है, कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। कंदर्प कोटि कमनीय विशेष शोभम, करोड़ों कंदर्पों को इकट्ठा कर लेने से भी जितना सुंदर नहीं होंगे, और हमारे श्याम सुंदर इतने सुंदर हैं। आपको डाउट है? ये देखो पीछे है ना कितना सुंदर। तो आप कितने नजदीक सोसाइटी में रह रहे हैं? ये आसपास की सोसाइटी में से कितने भक्त हैं? हाथ उठाइए। कोई कह रहा था, प्रभु जी आप जितने बार हाथ उठा के हरे कृष्णा हमको कराते हैं ना, हमको लगता है कि एक्सरसाइज हो जा रहा है हमारा है। तो आप लोग को प्रतिदिन यहाँ पर दर्शन करने के लिए आना चाहिए। ऐसे सुंदर व्यक्ति जो करोड़ों कंदर्प भी उनके सामने फेल, है कि नहीं? हाँ? तो भूषण भूषणांगम, काजल फैला हुआ चेहरा भी बहुत ही सुंदर लग रहा था। तो बलराम पूछते हैं कौन बांधा? कान्हा रो रहे हैं। बलराम को गुस्सा आता है और जोर से चिल्लाता है, कौन है वो बदमाश? किसका इतना हिम्मत है कि हमारे कान्हा को यहाँ पर बांध दिया? उखल में है, कौन बांधा? जोर से चिल्ला रहे हैं, सामने आए, कौन बांधा उसको? मालूम नहीं ये कौन है? ये स्वयं भगवान विष्णु है, वही है जो 10 अवतार लिया था इसने। और मैं कौन हूं मालूम है? मैं वही शेषनाग हूं, एक बार फुक्कार मारूंगा ना पूरा प्रलय कर दूंगा। तो माँ यशोदा अंदर काम कर रही थी, उसके कान में पड़ा, अंदर से डंडा लेके बाहर निकली। हाँ तो क्या बोला तूने? ये तुम सब लोग को मेरे घर में जन्म होने का था क्या, सारे अवतारों को? जैसे ही माँ का डंडा देखा, बलराम भागा वहां से पतली गली लेकर। अभी कान्हा देखा कि कोई और उपाय मेरे पास नहीं बच गई, वो बेचारा रोता रहा। असलियत में बांधा किसने? माता यशोदा ने। कैसे बांध ली? जो परम भगवान, जो संपूर्ण संसार जिनके उदर में समाया हुआ है। भक्तों आपको मालूम है एक सीक्रेट बात, पूरी सृष्टि जब भी प्रलय हो जाती है, हम सभी लोग जाते कहाँ हैं? भगवत गीता तो कहता है, भगवत गीता में खुद ही महाराज कृष्ण कह रहे हैं कि हम तो कभी मरते हैं नहीं है? और हम कभी जन्म होते हैं नहीं, मतलब हमेशा रहते हैं हम लोग। तो अगर हमेशा रहते हैं तो प्रलय में जाते कहाँ पर? वही कृष्ण के उदर में चले जाते हैं। तो सोचो संपूर्ण विश्व ब्रह्मांड उन्हीं के उदर में है। आपको कथा याद होगी, मिट्टी खा लिए थे यमुना के किनारे, है कि नहीं? है ना? तो जहां पर मिट्टी खाए, माँ पूछती है मिट्टी खाया आकर? तो जब ये आ करके देखते हैं तो उनके मुख के अंदर क्या दिखाई पड़ा? संपूर्ण ब्रह्मांड दिखाई पड़ा। तो सोचो संपूर्ण ब्रह्मांड अगर किसी के उदर में है, उस व्यक्ति को एक स्त्री अपने छोटी से 2 हाथ वाली रस्सी से उसको बांध ले, ये कोई मजाक है? तो कैसे बांध ली? केवल एक ही शक्ति है भगवान को बांधने के लिए, वो है भक्ति।
केवल भक्ति के द्वारा ही भगवान को बांधा जा सकता है। संसार में ऐसा कोई दूसरा रस्सी नहीं है, ऐसा कोई दूसरा उपाय नहीं है जो स्वयं परम भगवान पूर्ण पुरुषोत्तम को बस में किया जा सके। क्यों? इसीलिए मैंने बोला शुरू से ही, इज द सुप्रीम क्रिएटर। ये संपूर्ण जगत को बनाने वाला वही है। भले ही हम सोच रहे हैं कि 4 मुंडी वाले ब्रह्मा जी ने बनाए, मगर ये 4 सर वाले ब्रह्मा जी का भी तो सृष्टि उनके नाभि कमल से निकला हुआ कमल फूल में हुआ, इसलिए उनका नाम हुआ पद्मनाभ। तो फिर ब्रह्मा जी ने केवल ये आर्किटेक्चरल डिजाइन बनाया और कंस्ट्रक्शन का काम में जो क्या बोलते हो, कॉन्ट्रैक्टर जो काम करता ना, वही काम किया उन्होंने, ब्रह्मा जी ने। मगर पूरा ब्लूप्रिंट जो है और सारा मटेरियल जो है वो भाई भगवान जी ने दिया। इसलिए इज द सुप्रीम क्रिएटर, सुप्रीम प्रोप्राइटर, सुप्रीम एंजॉयर। वो परम भोक्ता है, परम नियंता है, सुप्रीम कंट्रोलर है। नोबडी कैन कंट्रोल हिम। कोई भी व्यक्ति उसे कंट्रोल नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनके ऊपर तो बात छोड़ दो भक्तों, उनके समान भी कोई नहीं है। इसलिए उनका एक नाम है असमूर्ध। असमूर्ध शब्द का अर्थ होता है उनके ऊपर तो दूर भूल जाओ, उनके समान भी कोई नहीं है। ऐसा व्यक्ति हो तो फिर उनको बांधेगा कौन? ब्रह्मा जैसा व्यक्ति 4 सर लगा के उनको समझ नहीं पाते हैं, और वो प्रार्थना करते हैं कि कब ऐसी कृपा होगी, इस लड़के का चरण धोया हुआ पानी में मेरे कमंडल में लेके चारों सर पे छिड़कूं तो मेरा मगज थोड़ा काम करे। ये ब्रह्मा जी का सोच है। सोचो, वो व्यक्ति को मां यशोदा बांध लेती है, तो किसके पास ताकत है? भक्ति। ग्वालिन, कुछ गोपियां, ग्वालिन किसको कहते हैं? गोपी किसको कहते हैं? गाय चराने वालियां। अभी गाय चराने वाले आदमी नहीं, स्त्रियां जो गाय चराते। पीछे सुनाई पड़ रहा है क्या मेरा कथा? सुनाई पड़ रहा है? ठीक है। महादेव जी के अनुचर होने के वजह से कैलाश में जो पार्क था, जो गार्डन था, वहां पर ये लोग घूम रहे थे। मगर उसमें एक एडिशन ये है कि दोनों लड़के बड़े धनी थे, और स्वाभाविक कि धनी लड़के होने के वजह से आंख इनके ऊपर चढ़ गया था। ये सिंपल भाषा में यही है। मंदाकिन्या मदद कटे। और एक बात है, केवल कैलाश में नहीं भक्तों, कैलाश में उस गार्डन के अंदर एक नदी भी थी, बड़ा सुंदर सा, और वो मंदाकिनी नाम था उसका। और उस मंदाकिनी में स्नान कर रहे थे लोग। कैसे स्नान कर रहे थे? वारुणीम मदिराम पित्वा। मदिराम शब्द का अर्थ, और उसको और लोकलाइज करने की जरूरत नहीं है, ये तो समझ में आ जाएगा। मगर प्रॉब्लम ये है, ये दमनम मदिराम पित्वा नहीं है। ये कौन सा मदिराम? ये वारुणीम मदिराम पित्वा है। वारुणी नामक मदिरा को उन्होंने पिया हुआ था, दमन वाला नहीं। हाँ। मदांधृतित लोचना, आंखें लाल लाल हो गए थे, इतना पी रखे थे इन लोगों ने ना, आंखें लाल हो चुके थे। और मदांधृति का अर्थ होता है पूरा नशे में थे, एकदम नशे में। स्त्री जने अनुगाय दुश्चरेतु पुष्पिते बने हैं। कुछ स्त्रियों के साथ वो क्या कर रहे थे, उस मंदाकिनी में वो रमण कर रहे थे। और वो स्त्रियां साधारणतः स्वर्ग के अप्सराएं थे, और ये वहाँ का रिवाज है। उन्होंने अप्सराओं के साथ उसमें स्नान कर रहे थे। अंतः प्रविश्य गंगायम अंबजो जनराजनी। कहाँ स्नान कर रहे थे? उस नदी के अंदर, उस मंदाकिनी के अंदर स्नान कर रहे थे, जहाँ पर बहुत सारे कमल फूल उगे हुए थे। तो कमल फूलों को तोड़ रहे थे, वो स्त्रियों को वार कर रहे थे, स्त्रियां उनके ऊपर वार कर रहे थे, वो पानी को मार रहे थे एक दूसरे के ऊपर। कैसे मार रहे थे? गजाभिव करेणु भी, गज के जैसा। आपने कभी हाथी
दूसरे हाथियों के साथ जब भी पानी में जाता है, आप देखे रहेंगे सूंड में पानी लेकर वो उछालता रहता है। ये दोनों देवताओं के लड़कों ने ये पानी को हाथ से उछाल रहे हैं एक दूसरे के ऊपर, स्त्रियां भी उछाल रहे हैं। इस प्रकार से जो है वो लोग रमण कर रहे हैं। ये एक भौतिक वातावरण है, इसके बारे में ज़्यादा चर्चा करने की ज़रूरत नहीं है, मगर ये ऐसा क्यों हुआ उसके बारे में हमें चर्चा इसलिए करना चाहिए। वैसी परिस्थिति थी कि ये दोनों देवता के लड़के दारू पी के इतना दिमाग इनका उतर चुका था कि दोनों निर्वस्त्र हो चुके थे, और यहाँ तक कि उन माताएं भी इसी प्रकार से थे, और उस प्रकार की परिस्थिति में वो लोग स्नान कर रहे थे। यहाँ पर आगे आएगा फिर ऐसी परिस्थिति में स्नान करते समय यदृच्छया च देवर्षि भगवान तत्र कौरवः। हे कौरव, हे परीक्षित महाराज, यदृच्छया भाग्यवश, सौभाग्यवश, भगवत कृपा से वहाँ पर देवर्षि आए। अगर हम लोग ऐसे करते रहेंगे, कोई ऐसा कर रहा है और वहाँ कोई ऋषि मुनि आ जाएंगे, कोई उसको भाग्य मानेगा क्या? कहाँ टपका यार महाराज, यार ऐसे टाइम पे दिमाग में यही आएगा। मगर यहाँ सुखदेव जी बोल रहे हैं कि सौभाग्य से आ गए नारद मुनि जी। भाई नारद मुनि जी सौभाग्य से आ गए, यार ये वो लोग इतना गंदे तरीके से मतलब उतावले हो रहे वहाँ पर, और यहाँ पर नारद जी आ गए देवर्षि। यदृच्छया, संयोग बस, सौभाग्यवश आ गए। क्योंकि प्रभुपाद जी कहते हैं इस बात को कमेंट में, साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लव मात्र साधु संगे सर्व सिद्धि है। साधु संग सर्वशास्त्र कहे, लभ मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। सारा शास्त्र में क्या बताया गया मालूम है? साधु संग करना चाहिए। और लभ मात्र मतलब स्पार्क अप साधु संग, एक क्षण भर के लिए भी अगर साधु से मिले, साधु को देखे, वार्तालाप हुई, वो हमारा पूरा जीवन को परिवर्तन कर देगा, बदल देगा। सर्व सिद्धि है, सभी प्रकार की सिद्धि प्राप्त हो सकती है केवल एक संत के साथ मुलाकात होने से। अच्छा नहीं लग रहा है? सही बात है? एक महाशय पूछते हैं, सही बात है? लभमात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। थोड़ा सा भी अगर कोई साधु मिल जाते हैं तो सर्व सिद्धि। कितने उदाहरण भरे पड़े हुए। आप रामायण की बात को याद करिए। रामायण लिखने वाला व्यक्ति का नाम क्या है? व्यासदेव। कौन लिखा था रामायण? तो जोर से बताइए, शर्माइए मत। और वाल्मीकि उनके पूर्व इतिहास में क्या थे? जब भी वो रामायण लिखे उससे पहले क्या कर रहे थे? रत्नाकर दस्यु है कि नहीं, डाकू देव। मगर उनका जीवन परिवर्तन कैसे हुआ? कैसे हुआ? साधु संघ के वजह से हुआ, है कि नहीं, है ना? तो ऐसे अनेकों लोग हैं जो केवल साधु संघ के वजह से उनका जीवन परिवर्तन हो गया। इसलिए यहाँ पर देवर्षि नारद जी जो है वहाँ पर सौभाग्यवश पहुँचते हैं और पहुँचकर इन लड़कों को देखते हैं। होता क्या है, वो जो स्त्रियाँ थे ना, जो स्वर्ग के अप्सराएं, वो बेचारे शर्मा गए। मतलब एक महाराज आ गए यहाँ पर, वो बेचारे पानी से निकल के अपने वस्त्र को लेकर वो वहाँ से साइड में चले गए। दो कारण है, एक वो शर्मा के चले गए, दूसरा वो डर के चले गए। क्योंकि अगर ऋषि है ऐसे उत्पात मचाएंगे तो श्राप प्राप्त देंगे तो पता नहीं क्या होगा, इसलिए चल दिए। मगर ये दोनों लड़के इतने मदमस्त हो चुके थे भक्तों, क्या बताऊं आपको, कि ये लोग जो है उसमें से निकले ही नहीं, वैसे ही उछल रहे थे। और ऐसी नंग धड़ंग परिस्थिति को देखकर नारद मुनि जी को जो है ना अच्छा नहीं लगा। नारद जी ने क्या सोचा, अभी मैं श्लोक नहीं पढ़ता हूँ, आपको समराइज करता हूँ इस बात को। नारद जी ने बोला कि क्या कर रहे हैं लोग, वृक्ष के मापी बिहेव कर रहे हैं। वृक्ष जो होता है, पेड़, वो धूप हो, बारिश हो, कुछ भी हो, वो वैसे ही नंग धड़म खड़ा रहता है। कोई वस्त्र नहीं, ये नहीं, वो नहीं, कोई चेतना नहीं होती है, उतना उन्नत चेतना नहीं होता है उनके पास। ये दोनों लड़के उसी प्रकार से बिहेव कर रहे हैं। क्यों ऐसे बिहेव कर रहे हैं ये दो लड़के? तो सबसे बड़ी बात ये थी कि इन दोनों लड़के जो है ना वो धनी व्यक्ति का बेटे थे। बोलेगा महाराज ऐसा मत बोलो,
धनी बेटे का धनी बेटा है इसका मतलब थोड़े ना कि सब लोग ऐसे ही करेंगे, इसका अर्थ वो नहीं है। मगर कुंती महारानी जी इसी भागवत में कहती है, जन्म ऐश्वर्य सुत श्रीवीर एदमान मदपुमान। जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री, ये 4 चीजें भक्तों याद रखना। क्या क्या है? जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री। तो क्या है भाई 4 चीज? जन्म मतलब जन्म, उसमें और कोई कंफ्यूजन नहीं है। ऐश्वर्य का अर्थ होता है धन, श्री का अर्थ होता है ज्ञान, है ना? श्रुत, श्रुत का अर्थ होता है ज्ञान, श्री का अर्थ होता है सुंदरता। ये 4 चीजें व्यक्ति को अंदर अहंकार को लाता है। ये 4 चीजें व्यक्ति के अंदर क्या लाता है? आप हमको बताएंगे, हम ब्राह्मण हैं, हम त्रिवेदी जी हैं, और आप बताओगे हम सुनेंगे त्रिवेदी हैं, हम चतुर्वेदी हैं। वेद का भी अक्षर मालूम नहीं रहेगा, जनेऊ डाल के पान खा के कंपनी में काम करते रहेंगे, मगर क्या बोलेंगे? हम चतुर्वेदी हैं, त्रिवेदी हैं। तो ये जो जन्म है, ऊंचे कुल में जन्म होना, अरे यहाँ तक कि हद हो गई। एक माता जी ने विवाह किया एक प्रभु जी से, यानी हम लोग ना साधारणतः हमारे हरे कृष्णा मूवमेंट में स्त्रियों को माता जी कहते हैं और पुरुषों को प्रभु जी कहते हैं। नो डाउट उससे किसी किसी का सटक जाता है। एक बार मैंने टिकट काउंटर में गया और टिकट निकालते समय मैंने बोल दिया कि माता जी जल्दी दीजिए, वो टिकट वापस रख ली, बोली दूंगी नहीं। बोला क्यों भाई, ना तुमने क्या बोला? मैं माता जी बोला, तो मैं तुमको माता जी दिखती हूँ? मैं बोला कि मैं टेंशन में आ गया, मैं तो स्त्री तो है, माता जी दिखती हूँ? माता जी तो है, लेकिन मैडम बोलो। बोला वो हो, मतलब ठीक है दीजिए मैडम, तो टिकट दे। बोला थैंक यू माता जी, तो हंसने लगी हो। किसी किसी को नहीं जमता है, मगर कॉन्शियसनेस अच्छा है। एक बार माँ करके किसी को संबोधन किया तो फिर दूसरा भाव आएगा ही नहीं वहाँ पर, ना? और ये हमारा कॉन्सेप्ट नहीं है। चाणक्य जी कहते हैं मातृवत परदारेषु, माता के जैसा दूसरों की स्त्रियों को मतलब संबोधन करना चाहिए, माता। तो हाँ, एक मैं बता रहा था, सॉरी, उच्च कुल में जन्म होने से वो शादी किया। साधारणतः अगर स्त्री शादी करती है, एक कन्या शादी करती है किसी से, तो जो पुरुष है या पति है वो जिस कुल का है उसी कुल की हो जाती है ना। यही तो है हमारा मतलब जो रिवाज जो भी है, व्हाटएवर। शादी करने के बाद बोलती है कि मेरे पति जो है ना वो नीच कुल का और मैं ऊंचे कुल की हूँ। मेरे को बहुत हंसी आती है। अरे भाई तुम तो शादी कर लिया तो तुम्हारा कुल भी तो बदल गया, अभी तुम ऊंचे कुल की कहाँ रही? तो सोचो ऊंचे कुल में जन्म होने का कितना नशा रहता है व्यक्ति को। आप समझ रहे? तो ये होता है कि नहीं? है? शास्त्री जी होता है? शास्त्री जी हमारे बहुत सरल है, वो कृष्ण भक्त है ना, इसलिए सरल है वो। जन्म ऐश्वर्य, ऐश्वर्य का अर्थ होता है धन। अगर धन होता है तो व्यक्ति को थोड़ा अहंकार तो रहता है। देखिए मेरा शब्दों का यह अर्थ नहीं है कि हर धनी व्यक्ति अहंकारी होता है, ये कभी ये अर्थ नहीं है। मैंने ऐसा व्यक्ति को जानता हूं, यहीं पर वापी में थे, और वापी में है हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी का, यहाँ पर वो मैनेजर थे। श्रीलंका में पूरे कंट्री के लिए हेड बने, और उसके बाद वो कुछ और बने, मगर वो सब कुछ छोड़कर वो आज जो ना हरे कृष्णा मूवमेंट में जुड़ गए हैं, और कोई भी साधारण से साधारण व्यक्ति को देखते हैं तो दंडवत प्रणाम करते हैं। और उन्होंने करोड़ों में संपत्ति खरीद के इस्कॉन को दिया, फिर भी वो ऐसा नम्र है। ऐसा नहीं कि सबके पास धन होगा तो अहंकार होगा, नहीं, कई सरल होते हैं, मगर साधारणतः धन ऐसा करता है कि व्यक्ति के अंदर अहंकार को उपजाता है, क्रिएट करता है। जन्म ऐश्वर्य श्रुता, ज्ञान, थोड़ा सा नॉलेज होता है ना, वो भी व्यक्ति को अहंकार लाता है। कभी कभी थोड़ा बहुत ज्ञान होता है, 2 प्रकार। मेटेरियल एजुकेशन भी अहंकार को लाता है, आई एम इंजीनियर, आई एम ए डॉक्टर। फिर बाद में कभी कभी कुछ लोगों को थोड़ा ये ज्ञान भी रहता है शास्त्रों का, है कि नहीं? कभी कभी हम ऑटो में जाते हैं, वो पहले ज़्यादा जाते थे, तो साधारणतः कभी कभी हमारे उत्तर प्रदेश के भाई वगैरह के ऑटो में हम जाएंगे,
तो हमको देखेंगे तो निश्चित रूप से चौपाई सुनाएंगे हमको, क्योंकि साधारण तो यूपी बिहार में रामचरितमानस तो लगभग कंठस्थ रहता ही है, वो जानते ही रहते हैं। और उनको अगर ज्ञान देने के लिए प्रयास किया तो वो क्या बोलेंगे, अरे महाराज हम ये सब बहुत देखे हैं और बहुत जानते हैं, हमको तो गीता पूरा कंठस्थ है और मानस तो यूँ बाई हट है हमको बचपन से। थोड़ा सा ये ज्ञान का अहंकार जो है, असलियत में गीता कहता है विद्या विनय संपन्ने ब्रह्मण्ये गविहस्तिने सुनि चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। विद्या विनय संपन्ने, ज्ञान होने से व्यक्ति का नम्र रहना चाहिए, फला हुआ वृक्ष झुका हुआ होना चाहिए ना, है कि नहीं? ना फला हुआ वृक्ष डट के खड़ा रहेगा, वो शुष्क ज्ञान है, वो ज्ञान का कोई वैल्यू नहीं है कि ज्ञान से वजह से अगर छाती फुला के कोई कंधा फुला के चल रहा है। तो ज्ञान मतलब नम्रता, विनय होनी चाहिए उसके अंदर, है कि नहीं? और उसी प्रकार से सुंदरता, ब्यूटी, है कि नहीं? अच्छा है, ऐसा वाला अहंकार मुझे कभी नहीं आएगा, सुंदरता से आने वाला आएगा, आपको लगता है? कभी नहीं हो सकता। मगर कुछ लोगों को ऐसा लगता है सुंदरता से भाई हम श्रेष्ठ है आपने। तो देखो ये सारा चीज़ें है ना, ये सब टेम्पररी है, कभी परमानेंट रहने वाला नहीं है। आज जवान है, 16 साल है, 17 साल है, जो भी है व्हाटएवर, थोड़ा बहुत रौनक आ रही है चेहरे में, और कल सुबह उतर जाएगा, और ड्रीम गर्ल को बाद में दादी जी का रोल मिलेगा, वही होने वाले है कि नहीं? तो ये पूरा सोसाइटी है अपना, और इस प्रकार के अहंकार हमारे अंदर आता है। इसीलिए नारद मुनि जैसे संत क्या करते हैं, हमको सही डायरेक्शन में गाइड करते हैं। इफ यू हैव लॉट्स ऑफ मनी, तो उसको कैसे यूज करना चाहिए कृष्ण की सेवा में, और कहाँ यूज करना चाहिए, यूज करने से हमको अहंकार भी नहीं आएगा और हमारा ये जीवन और आगे वाला जीवन भी सुधर जाएगा। बोलेगा अरे नहीं महाराज जी, LIC में बांधेंगे तो जीवन के साथ भी और जीवन के बाद में काम देगा। ना ना ना, LIC श्लोक को तो ले लिया, जीवन के बाद जीवन के साथ, वो साथ में ना देगा ना बाद में, साथ में भरते जाएंगे, मरने के बाद दूसरे खाएंगे, दैट इज LIC। मगर कृष्ण की सेवा में अगर हम लगाए हैं धन को, तो हम अभी जो हैं तो हमारा कर्म तो कटेगा ही कटेगा, और इसके उपरांत जो हम पानी वानी दिए हैं कि नहीं, तो उसके बाद जो हम जाएंगे तो वहाँ पर भी हमको मिलेगा कि यहाँ के अकाउंट में रहने वाला ना हो, ऐसे वाला अकाउंट में, वो परमानेंट अकाउंट में वो जाता है, वो जाने के बाद वहाँ मिलेगा अपने को। बोलेगा महाराज जो कौन सी करेंसी बनती है वहाँ जाकर, डॉलर में चेंज होता है कि नहीं, यूरो में चेंज होता है? भले वो वैकुंठ वाला बन जाता है, मेरे को आइडिया नहीं है वैकुंठ में कौन सा करेंसी चलता है, मगर वहाँ मिलने वाला ये जरूर है, ये गारंटी है मेरे, मतलब मेरे शास्त्रों में है ऐसा। क्षमा चाहता हूँ। इसलिए देवर्षि नारद को अच्छा नहीं लगा इन लोगों का हरकतें, बदमाशी कर रहे थे पानी में, बहुत सारे बात बोलते हैं। देवर्षि नारद जो हैं वो बताते हैं कि साधु पुरुष जो है ना 24 घंटा कृष्ण का स्मरण करते हैं और इस प्रकार से जीवों को उद्धार करने के लिए पहुंचते हैं। जो साधु होते हैं ना भक्तों, वो कैसे मालूम है? गंगा जी जो है ना, गंगा जी क्या करती है? गंगा जी हमारे सारे पापों को ले जाती है कि नहीं? गंगा जी क्या करती है? हमारे सारे पापों को धुल देती है कि नहीं? हाँ कि ना? सो रहे नहीं ना? तो दोनों हाथ ऊपर उठा, हरे कृष्णा बोलती है एक बार, नहीं तो सो जाएंगे आप लोग मुझे, क्योंकि मुझे डर था पहले से, कल प्रभु जी बहुत अच्छा प्रवचन दे रहे थे और मेरा प्रवचन में सो जाएंगे करके। चलो एक बार सब लोग हाथ ऊपर उठा के हरे कृष्णा बोले जोर से। नॉट फेयर, और थोड़ा जोर से। बस इतना ही। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम। तब नारद मुनि वहाँ पर जाके उनको समझाते हैं कि जब इस प्रकार के कोई चीज़ हमारे पास होती है, उनको सही जगह पर कैसे हमें इस्तेमाल करना चाहिए। और
फिर उनको बोलते हैं कि तुम लोग ऐसे हरकतें कर रहे हो, वृक्ष बन जाओ। वो बेचारे दोनों बच्चे रोते हैं, और कुबेर के दोनों लड़के रोते हैं, रो के नारद मुनि के शरण में जाते हैं। नारद मुनि तो बहुत दयालु हैं, तो उन्होंने फिर उनका आशीर्वाद देते हैं। देखो, संतों की गाली घी की नाली, अच्छा ना रिदम, संतों की गाली। तो देवर्षि मुनि का गाली यानी अभिशाप उनको किस में परिवर्तन हुआ? भगवान कृष्ण से मिलाया। भगवान से कृष्ण से मिलना, कितने बड़े बड़े मुनि ऋषिगण तपस्या करते करते एंट हिल में मतलब परिवर्तन हो जाते हैं, भगवान दर्शन नहीं देते उनको ना। मगर ये दोनों लड़के बदमाशी किए, भोग विलास किए, है कि नहीं, धन के उत्पात से, और उनको कृष्ण मिल गए। क्या मजा आ गया भाई। उसके पीछे क्या कारण है? एक ही कारण है, वो संत की कृपा। और ये संत ऐसे हैं। गंगा नदी तो वो कहाँ बह रही है बेचारी, उधर हिमालय से निकलकर किधर किधर जा रही है, और हमको वापिस से पापियों को, मतलब मेरे जैसे पापियों को, आप लोग तो संत लोग हैं, तो पापियों को उधर जाना पड़ेगा गंगा जी में स्नान करने के लिए। मगर जो संत होते हैं भक्तों, वो क्या करते हैं? खुद चल के आते हैं हम जैसे पापियों का उद्धार करने के लिए। मैं उदाहरण बताता हूँ। इस्कॉन संस्था के संस्थापक आचार्य हिज डिवाइन ग्रेस एसी भक्ति वेदांत स्वामी श्रील प्रभुपाद, नाम सुना कभी आप लोगों ने? हाँ? उनको हम श्रील प्रभुपाद जी के रूप में जानते हैं। ये संस्था के संस्थापक आचार्य जो है, उन्हें हम किस रूप से जानते हैं? श्रील प्रभुपाद जी के रूप में जानते हैं। ये भारत के एक संत हैं। कोलकाता में इनका जन्म हुआ, कोलकाता नगर में, और सिंपल बीएससी पढ़ाई किए हैं, कोई ज़्यादा ये नहीं। और वो विदेश में गए हरे कृष्णा आंदोलन को छेड़ने के लिए। वहाँ गए जहाँ पर इसी कुबेर के जैसे हरकतें कुबेर के लड़कों के जैसे हरकतें कर रहे थे लोग। मांस मछली में, दारू में और स्त्रियों में ही मग्न हुआ करते थे विदेश के वो हिप्पी लोग। और स्वामी जी ने वहाँ जाकर क्या किए? सारे हिप्पियों को वहाँ पर हैप्पी बना दिया। और वो लोग, जो विदेशी लोग, जिनको कृष्ण शब्द को प्रोनाउंस करना भी नहीं आता था, ऐसे लोग आज हमारे भारत में गीता भागवत जैसे वैदिक ग्रंथों का विद्वान बन के पूरे संसार को शिक्षा प्रदान कर रहे हैं। देखो ये संत की कृपा है, और किस प्रकार से परिवर्तन करते हैं सबको। ऐसे होते हैं संत भाई। 70 साल में गए थे वो, 70 साल के बूढ़े थे, क्या जरूरत था मगजमारी करने का? वृंदावन में बैठ के भजन करते तो नहीं चलता। मगर उन्होंने उद्धार करने का ठान लिया। तो संत ऐसे होते हैं, अपने कितने तकलीफों को सहन करके भी, हृदय में रख कर भी, वो लोगों को उद्धार करने के लिए, प्रचार करने के लिए वो पहुंचते हैं उन तक। ये संत है, इसलिए नारद मुनि पहुंचे वहाँ पर। कितने तकलीफ आते हैं, मगर वो सह लेते हैं केवल व्यक्ति की उद्धार करने के लिए। ये संत होते हैं। इसलिए नारद मुनि जो है वहाँ पर पहुंचकर उन लोगों को अभिशाप दिए, मगर वो अभिशाप परिवर्तन हो गया आशीर्वाद में। उनको फिर बोलते, नंद बाबा के आंगन में वृक्ष बन के रहो, वृक्ष बन के रहे। तब उस बात को श्री कृष्ण याद करते हैं, और याद करते हुए उन लोगों के पास जाते हैं, और जमलार्जुन वृक्ष के बीच में से वो निकल जाते हैं, उखल लटक जाता है, और उसको खींचते हैं तो दोनों वृक्ष धड़ाम से गिरता है, और बहुत बड़ा सा आवाज़ होता है। तो वहाँ पे बच्चे लोग खेल कूद कर रहे थे, छोटे छोटे कृष्ण के फ्रेंड लोग, सब वहाँ इकट्ठा होकर देखते वो क्या रहा है। दोनों वृक्ष गिर गए तो उन वृक्ष में से 2 सुंदर सुंदर तेजस्वी व्यक्ति निकले। हालांकि वो बच्चे लोग ऐसे लोगों को कभी देखा ही नहीं था, ऐसे आग जैसा दिख रहे थे, इतना तेज उनके अंदर। और वो दोनों निकल के वो छोटा सा बालक कृष्ण जो वहाँ पर बैठा हुआ था उखल के साथ, और उसको परिक्रमा लगाए। वो बालक कृष्ण का परिक्रमा लगा के प्रार्थना किए कि प्रभु आप कितने दयालु हैं, नारद मुनि कितने दयालु हैं। सोचो, यम ब्रह्मा वरुणेन्द्र रुद्र मरुतस्तुन्वन्ति दिव्येस्तवेर वेदेर सांगपद क्रमोपनिषदेर गायन्ति यम सामगः ध्यानावस्थित तद्गतेन मनसा पश्यन्ति यम योगिनो। तो जो
सभी वेदों में जिनकी गुणगान की जाती है, ब्रह्मा इंद्र रुद्र मरुत जैसे देवता लोग जिनके चरणों की प्रार्थना करते हैं, जिनको प्राप्त नहीं होते हैं, लक्ष्मी जी जिनकी चरणों की सेवा करने के लिए प्रयास कर रही है, ब्रह्मा जी जिनकी चरण कमलों को धुला हुआ पानी को अपने सर पर लेने के लिए ट्राई कर रहे हैं, जिनके चरण को धोकर आया हुआ एक बूंद पानी पूरी संसार में गंगा के रूप में बहती है, सारे संसार के लोगों को सदियों से उद्धार करते हैं। अरे ये ऐसे भगवान का दर्शन उन लोगों को प्राप्त हुआ केवल एक संत की कृपा के वजह से। ये संत की महिमा, इसलिए उन्होंने प्रार्थना करने लगे। दोनों बच्चों ने क्या कह रहे हैं? वाणी गुणानुकथने श्रवणौ कथायाम हस्तौ च कर्मसु मनस्तव पादयोर्नयः स्मृत्यो शिरस्तव निवास जगत प्रणामे हृष्टि सताम दर्शनेस्तु भववत् नुनानम। हे भगवान, एक कृपा करिए मेरे ऊपर। अब से हमारी सभी शब्द आपकी लीलाओं का वर्णन करने के लिए होना चाहिए। उधर ध्यान दे जाओ, मजे वाली बात है। वो बेचारे तो भक्ति से बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? आज से हमारा वचन, हम जो कुछ भी बोलेंगे आपका ही गुणगान गाएंगे हम। इसका मतलब इससे पहले वो क्या गा रहे थे? पक्का वो सिनेमा गाना गा रहे थे भाई। इसलिए वो क्या बोल रहे हैं? आज से हम क्या गाएंगे? आपका गुणगान गाएंगे। तभी जाकर भगवत कृपा हो सकती है। और क्या कह रहे हैं? हमारे कान आपकी महिमा का श्रवण करें। इसका मतलब ईयरफोन लगा के कंटिन्यूली क्या सुन रहे थे? मोबाइल में गाना सुन रहे थे, है कि नहीं? तभी वो बोल रहे कि आज से हम ईयरफोन तो लगाएंगे जरूर, मगर हम सुनेंगे आपका भजन। कभी कभी, अभी तो सब कॉमन हो गया एक्चुअली, तभी नया नया एंड्रॉयड फ़ोन आया था, तो हम एंड्रॉयड फ़ोन लेकर ट्रेन से फ्लाइट से जाते रहते हैं हम लोग। तो हम कभी अगर एंड्रॉयड फ़ोन जेब से निकालें तो जिराफ देखने जैसा सब लोग देखते थे। अरे बाप रे बाप, महाराज एंड्रॉयड निकाल रहा भाई। अभी तो कॉमन हो गया है। फिर लोगों को बहुत सारे डाउट्स हुआ करता था। एक व्यक्ति तो रोक ही नहीं पाया अपने आप को, पूछा महाराज माफ़ करना, एक बात पूछूंगा मैंने यार, हम तो इसीलिए यूनिफॉर्म पहने कि जो कुछ भी कोई पूछे शंका है उसको शंका दूर करना है हमको, इसीलिए हमने यूनिफॉर्म पहना, पूछ डाल जो भी पूछना है आपको। वो बेचारा थोड़ा यंग था और पढ़ा लिखा था। वो बोलता है कि स्वामी जी, मैं स्वामी जी बोलूँ कि क्या बोलूँ आपको? मैं लगा कि स्वामी जी बोलो। स्वामी जी यार आप लोग तो भजन कीर्तन करते होंगे। बोला यस, भजन कीर्तन करते हैं हम। और क्या करते हैं? मेरा बहुत कुछ करते हैं, आपका सवाल पूछो ना। मैं देख रहा हूँ इतना बड़ा सा आपके पास एंड्रॉयड फ़ोन है और फ्लाइट से जा रहे हैं, और मैंने आपको ध्यान दिया था आप जब भी वेट कर रहे थे वेटिंग हॉल में एयरपोर्ट में, आप कुछ तो लैपटॉप में कर रहे थे बैठकर, और अब ये शिखा रख के, चोटी रख के, टकला होके, धोती कुर्ता पहन के आप लैपटॉप लेके चलाएंगे, वो भी एयरपोर्ट में, और आप एंड्रॉयड फ़ोन निकालेंगे। तो अभी मैं कन्फ्यूज़न हूँ कि आप करते क्या है इसमें। मैं बोला कि देखिए, असलियत में हम ये सारे भौतिक चीज़ों को हम उपयोग में लाते हैं आप लोग को समझाने में। मतलब भाई एंड्रॉयड फ़ोन से, लैपटॉप से क्या समझाएगा आप हमको? मैं एंड्रॉयड फ़ोन में क्या करता हूँ, फिर मैंने उसको निकाल के दिखाया। मतलब देख इसमें क्या क्या है। मतलब कि बहुत सारे गाने हैं, मतलब एक गाना बजाता हूँ उसमें से, तो एक गाना बजाया मैंने, तो गाना क्या बजेगा उसमें? एक प्रवचन आ गया, और प्रवचन अंग्रेजी में था। बोलता महाराज अंग्रेजी में सुनते हैं आप? मैं लगे हाँ अंग्रेजी में प्रवचन है भाई। तो और क्या गाना है इसमें? मतलब दूसरा गाना चालू किया, तो उसमें हरे कृष्णा का एक बस बहुत अच्छा वाला ट्यून था, हम हरे, और एक सुने रहेंगे कभी, विदेशी ट्यून है। तो महाराज अच्छा सही, ये आप वही नहीं तो आप लोग इतने बड़े बड़े लेके करते क्या है इस एंड्रॉयड फ़ोन? अच्छा लैपटॉप में क्या करते हैं? वो एक बड़ा डाउट है मेरा। मैं लगा कि गीता भागवत की प्रवचन देते तो लैपटॉप क्या करेगा? मैं लगा हम उसमें प्रेजेंटेशन बनाते हैं, तो प्रेजेंटेशन में मतलब प्रेजेंटेशन बना के वो गीता भागवत को साधारण प्रवचन जैसा देंगे ना, एजुकेटेड लोग सुनते नहीं है। हम उसको बोलते हैं कि भगवत गीता सेमिनार। उधर लोग सेमिनार है, तो सेमिनार में अब किसी को बोलेंगे गीता के ऊपर प्रवचन है, सत्संग, आ जाइए। कौन लोग आएंगे? बूढ़े बूढ़े माता जी, प्रभु जी लोग जो रिटायर्ड है, उधर पार्क में बैठते हैं, कुछ काम धंधा नहीं, चलो उधर बैठते हैं थोड़ी देर।
मैं सत्य बता रहा हूँ, मतलब क्या सिनारियो है वो बता रहा हूँ। अभी उनको बताएंगे सेल्फ डिस्कवरी, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी सेमिनार ऑन भगवत गीता क्रैश कोर्स, ऐसे ऐसे शब्दों को बताएगा तो पढ़े लिखे लोग का दिमाग चकराते होता है, कुछ तो होने वाला है इधर। बाद में आने के बाद पता चलता है कि हरे कृष्णा ही है और कुछ नहीं है। तो वो सारा चीजों को आप लैपटॉप में डालते हैं। तो महाराज आपने लैपटॉप कहाँ सीखा? मैं बोला भाई मैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ, मैं जानता हूँ लैपटॉप। और वैसे आज बच्चा जानता है कंप्यूटर चलाना, कौन सी बड़ी बात है। अभी कुछ यहाँ पर 10, 11, 12 शायद कुछ आप जानते हैं कि नहीं, भगवत गीता के ऊपर यहाँ पर हॉल के अंदर अपना कोर्स होने वाला है, जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। 7 दिन के कोर्स है, 3 दिन का यहाँ पर होने वाला है पार्ट 1। मतलब भागवत क्या है, आप देखते रहेंगे, कभी कभी मूवीज देखते हैं आप, टीवी में देखते हैं ना? नहीं देखते हैं, देखते हैं सीरियल देखते हैं, बीच में एडवर्टाइजमेंट आता है कि नहीं? अपना कुछ सामान बेचने के बारे में बात करते हैं ना, तो अभी भागवत चल रही थी, बीच में एक सामान बेच देता हूँ मैं। हमारा क्रैश कोर्स होने वाला है भगवत गीता यहाँ पर 3 दिन का। तो उस क्रैश कोर्स में भगवत गीता के बारे में ही हम बताएंगे। क्या बताएंगे भगवत गीता के बारे में? भाई भगवत गीता के बारे में बताएंगे कि हम कौन हैं। बोले हम कौन है? हम तो जानते हैं हम कौन है। नहीं, आप रोज आईने में जो देख रहे हैं आप वो नहीं है, वो है ही नहीं, वो आपका शरीर है। मगर आप है कौन, उसके बारे में अगर आपको जानना है तो फिर आपको आना पड़ेगा उधर। फिर मैं अभी ट्रेलर में ही सब कुछ बता दूं तो फिर बाद में कोर्स में कौन आएगा। दूसरा, आपके मन में कभी कभी प्रश्न आता है, अच्छे लोगों के साथ बुरा क्यों होता है? आता है ना कभी कभी ऐसा, मैंने तो कोई गलती नहीं की थी फिर भी भगवान ने मेरे साथ ऐसा किया। और अतुल जी बोलते हैं कि मैंने तो इतना कुछ प्रयास नहीं किया था फिर भी कुछ महीनों में मंदिर कैसे बन गया। कैसे होता है ये? अच्छे लोगों के साथ बुरा, बुरे लोगों के साथ अच्छा। क्योंकि अतुल जी कहते हैं मेरे को, प्रभु जी मैं ना बहुत बड़ा आस्तिक नहीं हूँ आपके जैसा नास्तिक हूँ, मतलब पूरा नास्तिक भी नहीं हूँ मगर फिर भी मंदिर बन गया मेरे से। तो हाउ इट इज पॉसिबल, हाउ इट वर्क्स एक्चुअली, कैसे काम करता है ये, मतलब मैकेनिज्म कैसे काम करता है, तो उसको जानना है तो आपको आना पड़ेगा पूरे कोर्स में, है कि नहीं, है ना। अच्छा, और एक प्रश्न है, भारत में तो भाई भगवानों की चिट्ठा है, लिस्ट ऑफ भगवान्स। तो ये लिस्ट ऑफ भगवान्स क्या है? और ये इतने सारे भगवानों में मारपीट बीच बीच में होती है कि नहीं? खाली उनके भक्तों में मारपीट होती है, हिंदू मुसलमान करके ना, भगवान लोग भी मारपीट करते हैं। अल्लाह और भगवान राम दोनों लड़ाई कर लिए थे एक बार, वो आप जानते कि नहीं जानते? नहीं जानते तो आपको आना पड़ेगा कि कैसे एक बार अल्लाह और राम दोनों ने मारपीट कर ली थी। अच्छा, उसको बताएंगे कौन? हु इज द स्पीकर? स्पीकर कौन है मालूम? रोज आपको अनाउंस करते नहीं, यहाँ पे एक प्रभु जी खड़े होके, उनका नाम है सुंदर गोपाल प्रभु। आपको मालूम है वो बीटेक इंजीनियर है कंप्यूटर्स में। वो सुंदर गोपाल प्रभु बीटेक इंजीनियर है कंप्यूटर्स में, और सब छोड़कर वो संत बने हुए हैं। तो टारगेट क्या है संत बनने के पीछे? कुछ लोग सोचते हैं संत बनना मतलब मठ में खाओ खट में सो जाओ। ना भाई, स्वाभाविक खाते और सोते तो खटिया में ही है, मगर साथ साथ में आप ये सब भी करते हैं। तो सोचो वो बीटेक इंजीनियर व्यक्ति उस गीता के कोर्स को यहाँ पर 3 दिन लेने वाला है, और वो फॉर्म आपको वहाँ पे मिलेगा। कितने लोग रजिस्ट्रेशन किए अभी तक? वेरी गुड। तो जिन लोगों ने नहीं किए हैं आप लोग वहाँ से फॉर्म ले लीजिएगा, और कथा के बाद मैं घूम घूम के पूछूंगा कौन कौन रजिस्ट्रेशन नहीं किया करके। ठीक है। अभी एडवर्टाइजमेंट खत्म हो गया, शायद 1 मिनट से ज़्यादा हो गया, फिर हम लोग वापस आ जाते भागवत में। तो इस प्रकार से संत लोग जो है ना दूसरों को उद्धार करने के लिए पहुंचते हैं। नारद मुनि की कृपा हो गई, भगवान श्री कृष्ण ने नारद मुनि के बातों को याद किया और उनको जाकर उनको उद्धार किया। दोनों बच्चों ने भगवान जी को प्रार्थना किया और प्रार्थना करके कह रहे हैं कि हमारे कान आपके गुणगान सुनना चाहिए, हमारे मुख में आपका कीर्तन होनी चाहिए, हमारे पाँव और इंद्रियां जो है आपकी प्रसन्नता के लिए काम करना चाहिए। तो पाँव कैसे काम करेंगे भगवान की प्रसन्नता के लिए? मंदिर जाकर, मंदिर चल के अगर जाएंगे हम, गाड़ी को एकदम से लाके इधर मत लगाइएगा, गाड़ी को उधर गेट पे रख के चलते हुए मंदिर में आना चाहिए। आप समझ रहे? भक्ति रसामृत सिंधु कहता है कि कोई भी व्यक्ति पालकी में बैठकर, गाड़ी में बैठकर, सवारी में बैठकर अगर वो मंदिर के मुख्य द्वार यानी एकदम एंट्रेंस तक जाता है वो अपराध है, कभी ऐसा नहीं करना चाहिए। हम चल के जाते हैं, हाथों को कैसे लगाएंगे भगवान की सेवा में?
ना प्रभु जी रोज आप भागवत के बाद प्रसाद देते हैं ना, हम बराबर हाथों को सेवा में लगाते हैं भाई, नहीं वो दैट इज गुड मगर उसके अलावा भी मंदिर को मार्जन करना, ऐसा नहीं कि इन लोगों ने जिसको रखे हैं तो वही मार्जन करेगा, हम मार्जन करेंगे तो हमको फल मिलेगा। तो मंदिर को कभी आए तो झाड़ू लगा देना, है ना, कुछ साफ सफाई कर लिया, कुछ गार्डन में काम कर लिया, भगवान के बर्तनों को धो दिया, कभी भगवान के लिए भोग घर पे बनाकर लाकर पुजारी को दिया, भगवान को लगाने के लिए, भोग चढ़ाने के लिए। ये सारे सेवाएं करने से हमारे ऊपर भगवत कृपा होती है, हमारे इंद्रियां शुद्ध होते हैं, इंद्रियां शुद्ध होने से हृदय निर्मल होता है, हृदय निर्मल होने से हमारे जो बुद्धि की ग्रंथियां खुलती हैं, तो सत्व गुण के और हम लोग जो है ना वो चले जाते हैं। इस प्रकार से 9 प्रकार की भक्ति होती है भक्तों भगवान की। कितने प्रकार की भक्ति होती है? 9 प्रकार की। क्या है वो भक्ति? भागवत में कहते हैं प्रहलाद जी, श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यमात्मा निवेदनम। तो ये 9 प्रकार की भक्ति में से सबसे पहला भक्ति है जो आप लोग अभी कर रहे हैं। क्या है वो? श्रवण। श्रवण भी एक भक्ति है। हम अभी सभी बैठकर भागवत सुन रहे हैं तो हम श्रवण कर रहे हैं, और हम बोल रहे हैं मतलब हम कीर्तन कर रहे हैं, तो अभी श्रवण और कीर्तन हो रहा है। तो श्रवण सबसे पहला भक्ति है भगवान के। तो भागवत सुनना, भगवान के कीर्तन सुनना, ये श्रवण है। और श्रवण कृष्ण भक्ति का सबसे पहला सोपान, सबसे पहला सीढ़ी है। तो इन बच्चों ने भगवान के चरणों में यही प्रार्थना किया कि हे भगवान, हमारे लिए एक बहुत बड़ा सा बंगलो होना चाहिए, और एक बहुत अच्छा सा सुंदर सा मर्सिडीज गाड़ी होनी चाहिए, और उसमें जो है अपना सिंह साहब के जैसा नंबर, जो उसका नंबर जो ना 1 होना चाहिए, रहता है ना, डिजायर रहता है लोगों का तो वैसा वाला डिजायर नहीं था बच्चों का, देवताओं के लड़कों का। क्या डिजायर किया उन्होंने? कि प्रभु आपके प्रवचन हम सुनेंगे, आपकी कथा, आपकी कीर्तन, हाथ से आपकी सेवा करेंगे, मंदिर तक चलकर जाएंगे, और हमारा शरीर से भी किसी को छुएंगे भी ना, वो व्यक्ति भगवान का भक्त होना चाहिए, दूसरे व्यक्ति को हम छुएंगे ही नहीं। करोर हरेर मंदिर मार्जना दिशो, हाथों से मंदिर मार्जन करना चाहिए, धोना चाहिए यहाँ पर मंदिर आकर, हाँ, भगवान का। इस प्रकार से जो दोनों कुबेर के लड़कों ने क्या किए? भगवान जी को प्रार्थना किए, और भगवान जी को प्रार्थना करके उन्होंने भगवान जी का परिक्रमा किया। भगवान जी के परिक्रमा करके भगवान जी ने उन्हें आशीर्वाद दिया, और भगवान आशीर्वाद दे के उनको क्या बोलते हैं मालूम है? देखो भगवान बहुत सुंदर बोलते हैं। भगवान कहते हैं, श्री भगवान उवाच ज्ञातम मम पुरैर्वेतदृष्णिर्वा करुणात्मना यदृच्छ मदान्धो गर्भीर्बिभ्रंसो अनुग्रह कृतः। भगवान कहते हैं, परम संत नारद मुनि अत्यंत कृपालु हैं, उन्होंने अपने श्राप से तुम्हें दोनों पर बहुत ही बड़ा अनुग्रह किया, क्योंकि तुम दोनों भौतिक ऐश्वर्य के पीछे उन्मत्त होकर अंधे बन चुके थे। भगवान बोलते हैं उनको, है ना भाई, पहले बोलना चाहिए कि तुम्हारा ये गलती था, अंधे हो गए थे तुम लोग, अच्छा हुआ नारद जी ने कृपा किया तुम्हारे ऊपर, तो तुमको मेरा दर्शन मिली। यद्यपि तुम दोनों स्वर्ग लोक से गिर चुके थे, वो स्वर्ग के वासी थे ना, वो गिर के यहाँ पे पेड़ बन गए थे, किंतु तुम दोनों पर सर्वाधिक कृपा की, और मैं प्रारंभ से ही इन घटनाओं को जानता था। भगवान ये बोलते भी है, भाई मुझे सब कुछ मालूम था पहले से, तुम ये सोचना मत मैं एक बच्चा हूँ, है कि नहीं, नंग धड़ंग घूम रहा हूँ, ऐसा नहीं है, मैं सब कुछ जानता हूँ। है तुम लोग नंग धड़ंग घूमोगे तो वृक्ष बन जाओगे, और मैं तो लीलाएं कर रहा हूँ, है कि नहीं। ये भगवान का मूड है। फिर वो कहते हैं, साधूनाम समचित्तानाम सुतराम मत्कृतात्मनाम दर्शनानो भवेद्नंदो पुषक्षणो सवितुर्य था। जब कोई व्यक्ति सूर्य के समक्ष होते हैं तो उसके आंखें अंधेरे नहीं रह जाता। उसी तरह जब कोई व्यक्ति ऐसे साधु या भक्त के समक्ष होता है जो पूर्णतया दृढ़ तथा भगवान के शरणागत होए, तो उसका भवबंधन छूट जाता है। एक बड़ी बात है प्रभु भक्तों, असलियत में अगर हमें अपना उद्धार करना है तो हमें किसी ना किसी भक्त के शरण में रहना चाहिए। अगर हम कोई भक्त के शरण में रहते हैं, ऊंचे भक्त के शरण में रहते हैं, तो हमारा उद्धार जो है ना उनके हाथ में होता है, हमको ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं पड़ता है।
जैसे कि आप लोग मेरे और ध्यान दो, बच्चों के और नहीं। तो जैसे कि एक छोटा बच्चा माता के गोद में होता है या वो माता के शरण में रहता है, तो टेंशन किसको रहता है? बच्चे को टेंशन रहता है कि माँ को टेंशन रहता है? किसको टेंशन रहता है? माँ को टेंशन रहता है। पता नहीं किधर हाथ मार देगा फैन में, किधर आग पकड़ लेगा, कहीं गिर जाएगा, कहीं कुछ मुंह में डाल देगा। टेंशन रहता है कि नहीं माँ को, है ना? क्यों माँ के शरण में है, वो अपना ज़्यादा बुद्धि नहीं लगाता है वो अभी। मगर जब भी बच्चा जो है ना ज़्यादा अपना सैंड पट्टी करने लगेगा तो माता पिता भी छोड़ देता है। ठीक है, तो पेन में हाथ लगाना लगा, बाद में जो काटेगा पेन हाथ को लगेगा तो पता लगेगा तेरे को, है कि नहीं? ठीक वैसे ही हमको अगर अपना उद्धार करना है तो हमको संतों के शरण में रखना चाहिए। ऐसे संतों के शरण में जो संत असलियत में भगवत भक्ति में पारंगत है और आपको उद्धार करने की जिम्मा लिए हुए हैं, ऐसे भक्तों के। वैसे नहीं जो लोग असलियत में मिथ्या कहते हैं और समय आने पर जो है ना अपने अनुयायी को छोड़ देते हैं, वैसे संतों के पास नहीं। वो अपने क्या बोलते हैं उसको जैसे कि हम कई बार देखते हैं कई सारे लोग क्या करते हैं, वो संत का श्लाघ करते हैं और बाद में पता लगता है तो भाई पूरे ऑफिस में भरा हुआ ताला खोलने के बाद पता लगता है बहुत सारा सोने के बिस्किट मिलता है उसमें से। वैसे वाला संत के शरण में मत जाना कभी भी, है कि नहीं? दिखाई पड़ता बड़ा गाड़ी से उतरा, बड़ा गाड़ी से उतरने वाला बड़ा संतों का ऐसा नहीं है? या 10,000 लोग एक साथ बैठकर कथा सुने, मतलब कितना बड़ा संतों का। ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता है संत का। हाँ, ये कोई हाँ लाल कपड़ा पहनकर टकला होके आया हुआ है, बड़ा संत तो पक्का होगा, ये कोई क्राइटेरिया नहीं होता है संत। हाँ, मीराबाई तो संत थी, तुकाराम जी महाराज भी संत थे, नरसिंह मेहता जी संत थे। ऐसे होते हैं संत जो भले गृहस्थ स्त्री है, प्रहलाद जी छोटा बच्चा है, तो छोटा बच्चा हो चाहे स्त्री हो और चाहे कोई गृहस्थ व्यक्ति हो या तो चाहे कोई सन्यासी हो, वो श्रील प्रभुपाद जी के जैसा संत हो सकता है जो कृष्ण के निराट भक्त हैं और उनको कृष्ण के अलावा और कोई चीज़ से लेना देना नहीं है। तो ऐसा व्यक्ति के शरण में अगर हम जाते हैं तो हमारा उद्धार होता है। आपको मालूम है भक्तों, अगर जो व्यक्ति ये नलकुबर मणिग्रीव का उद्धार की लीलाओं को श्रवण करता है, अगर उस व्यक्ति के अंदर ये 4 प्रकार के अहंकार अगर होता है, जन्म ऐश्वर्य श्रुत श्री वीर वाला, वो अहंकार जो ना धीरे धीरे से नाश हो जाता है। ये 4 अहंकारों में से जन्म का और ज्ञान का और सुंदरता का जो अहंकार है और सत्वगुण से होता है, और विशेष रूप से धन से जो अहंकार होता है और रजोगुण से अहंकार उत्पन्न होता है। रजोगुण से वो अहंकार उत्पन्न होता है। अगर हम कृष्ण की इन लीलाओं को श्रद्धा के साथ श्रवण करते हैं तो क्या होता है, ये सारे अहंकार हमारे हृदय से वो दूर हो जाते हैं। असलियत में कृष्ण ही इन अहंकारों को दूर कर देते हैं। बोलिए श्री दामोदर भगवान की जय। तो इस प्रकार से भगवान ने नलकुबर मणिग्रीव नामक 2 कुबेर के लड़कों को उद्धार किया। तो इस कुबेर उद्धार के साथ साथ आपके आज का दिन का समय जो है वो भी पूरा हो गया। लगा मज़ा आ गया, पूरा हो गया। अभी कल्चरल प्रोग्राम होगा, आरती वारती होगी, फिर प्रसाद वसाद पाएंगे। पता नहीं, आज तो हम तो कुछ सुन रहे थे, पाव भाव बाजी बाजी हुआ है कि नहीं? कच्चा बच्चा रहेगा इतना पाव, अरे चलेगा, पाव भाजी हुआ है तो देखते हैं क्या हो जाता है। नहीं, हम छोड़ेंगे, कथा को पूरा करेंगे, मगर उसके को ना कुछ और चीज़ों का आपको बता के हम आपको छोड़ेंगे। तो अभी क्या होता है, कोई भी धारावाहिक होता है ना, धारावाहिक समझते हैं, सीरियल, वैसे एक नॉर्मल स्टेज में नहीं छोड़ना रहता है। कोई ऐसी जगह पे छोड़ना रहता है कि व्यक्ति कल भी आना चाहिए, उसको बैठा रहेगा कब आएगा, आएगी नहीं, अरे तेरे को मालूम है क्या हुआ था, क्या होने वाला है, ऐसे वाला कोई सीन होना चाहिए ना। अभी तो ऐसा कोई सीन हुआ ही नहीं है। अभी क्या हुआ मैं बताता हूँ आपको। हुआ यूँ, ये दोनों वृक्ष गिर गए। दोनों वृक्ष गिरने के बाद वहाँ पे सब छोटे छोटे बच्चे थे, मैं आपको बताया था, छोटे बच्चे देख रहे थे। 2 आदमी निकले वहाँ से, सुंदर सुंदर परिक्रमा करके वो ऊपर चले गए। वो बच्चे देख रहे क्या हो रहा है। तब सब नंद महाराज जी आ गए दौड़कर, सब बड़े बड़े गोप आ गए, क्या हुआ क्या हुआ, कैसे हो गया, कोई तूफान नहीं है, हाँ फन्नी भी नहीं आया है, सुनामी भी नहीं आया है, फिर भी दोनों वृक्ष गिर गए। आपको मालूम है फन्नी आया था अभी, हाँ वो उधर सबको हंसा के गया। कहाँ? उड़ीसा में।
अब फनी मतलब हंसाएगा ना। पूरा तहस नहस कर दिया उड़ीसा में। खबर आया मेरे को, और इन दिनों में ना मेरे माता पिता भी उधर ही है, मगर अच्छा है उनके वहाँ पर कुछ नहीं हुआ। कोई तूफान नहीं, कोई जोर के हवा नहीं, कुछ नहीं, फिर भी इतने बड़े बड़े, इतने सदियों से जो वृक्ष तो गिर गए भाई अचानक। कैसे हुआ? तो बच्चे लोग कह रहे बाबा बाबा ये कान्हा रेंगते रेंगते दोनों वृक्षों के बीच में से निकल गया और उखल लटका और खींचा तो दोनों गिर गए, और उसमें से 2 आदमी निकले और इसको परिक्रमा करके ऊपर चले गए। बोले कि चुप बदमाश कहीं के, तुम लोग खेल खेल के ये चतुर कान्हा के साथ रह के तुम लोग भी ऐसे बन गए, झूठ बोलते हो। बच्चे लोगों के बातों को कोई सुनने के लिए तैयार नहीं थे, क्योंकि सबको क्या लग रहा था, मैं बुजुर्ग हूँ, तेरे से ज़्यादा ज्ञानी हूँ, झूठ बोलता है मेरे को। ऐसे कहो, इतना छोटा सा लड़का वो इतना सदियों से रहता हुआ ये वृक्ष को खींच के तोड़ देगा, ऐसे कभी हो सकता है क्या? तुम लोग ऐसे बातें कर रहे हो, चुप करो। देखो असलियत में छोटा बच्चा भी कृष्ण की कृपा अगर होती है वो कृष्ण के तत्वों को बता सकता है। कृष्ण तत्व को बताने के लिए पका हुआ दाढ़ी वाला ही होना चाहिए, कोई जरूरी नहीं है। कौमारे आचरित प्राज्ञ धर्मान भागवतानिह। प्रहलाद महाराज जी 5 साल के लड़के थे कि नहीं, और वो स्कूल में जब भी उनका क्लास टीचर गुल्ली मार देते थे तभी सारे बच्चे उठते थे खेलने के लिए, सब बच्चों को बिठा के कहते थे बैठो बैठो खेलो मत, है कि नहीं? प्रहलाद महाराज कहते थे ऐसा अपने बच्चों को। तो क्या करना है बैठ के? अरे हम लोग कथा सुनेंगे, भागवत कथा। बोले अभी अभी खेलने का टाइम है, भागवत सुनेंगे। अभी खेलने का टाइम नहीं है। कौमारित आचरित प्राज्ञों, कुमार अवस्था से ही भागवत धर्म का पालन करना चाहिए। सोचो प्रहलाद महाराज की उम्र कितना है? 5 साल, है ना? कितनी बड़ी बड़ी बातें करते हैं। पिताजी उनको बुलाते हैं घर आने के बाद, बेटा माय डियर सन, आज तुमको स्कूल में क्लास टीचर ने क्या बताया? प्रहलाद को गोद में बिठा के पूछते हैं, कौन? मिस्टर हिरण्यकश्यपु। प्रहलाद महाराज गोद में बैठते हैं। वो ये नहीं बोलते हैं पापा आज क्लास टीचर में ये क्या बोलते मालूम है? हे असुर श्रेष्ठ, मैंने जो मेरे गुरुओं से सुना, ये अंधकूप जैसा परिवार, मतलब गृहस्थी जीवन को छोड़कर वृंदावन में जाके हरे कृष्णा हरे रामा करना चाहिए। सीधा सीधा बोल दिया। कितनी बड़ी बात बोला प्रहलाद ने। हे असुरराज, गृहस्थ जो है ये परिवार इत्यादि जो है ये अंधकूप जैसा है। अंधकूप मतलब कुआं, और अंधकूप मतलब डार्क वेल, दिख नहीं रहा है, अंधेरा है, कितना गहरा है पता नहीं, और उधर से घास बढ़ बढ़ के ऊपर आ चुका है, इसलिए पता नहीं चल रहा है। एक बार अंदर कोई गिर जाएगा ना, वो चिल्लाते रहेगा, मर जाएगा, कोई निकाल भी नहीं पाएगा, क्योंकि कुएं में घास आया हुआ है। उसको अंधकूप कहते हैं। ये गृहस्थी जीवन ऐसा है, एक बार फंसोगे निकल नहीं सकते हो। पापा मैं बता दे रहा हूँ, असुर श्रेष्ठ निकलो यहाँ से और जाओ हरे कृष्ण हरे रामा करो। तब हिरण्यकश्यप का दिमाग खराब हो गया, बोला कि भाई कोई तो इस्कॉन वाला ब्रह्मचारी इर्द गिर्द घूमता है इनके स्कूल के पास में। तो वो संड अमर को बुला के बोलते, देखो तुम्हारे स्कूल के पास हरे कृष्णा वाला आता है क्या? कभी नहीं आता है, कोई टकला वाला वहाँ दिखे ही नहीं हमको, ध्यान देना। क्यों मैंने ये बात बताई? कृष्ण की कृपा होगी, गुरु की कृपा होगी तो एक छोटा 5 साल के उम्र का बच्चा भी कृष्ण के तत्वों को जान सकता है, और अगर वो कृष्ण के तत्वों को जानता है तो गुरु हो सकता है। जय कृष्ण तत्व बेता सही गुरु है। जो कृष्ण के तत्वों को जानता है वही गुरु हो सकता है। ब्राह्मण है करके गुरु होगा, या बहुत सारा श्लोक को जानता है करके गुरु होगा करके नहीं। और ना ही कोई लाल कपड़ा पहन लिया करके गुरु हो जाएगा, और ना ही कोई दाढ़ी वाला डाकू गुरु हो जाएगा, नहीं, गुरु नहीं हो सकता है। कृष्ण तत्ववेता से ही गुरु है। अगर कृष्ण के तत्वों को जानता है तो वही गुरु हो सकता है। देखो बच्चे लोगों ने बोले कि भाई कृष्ण ने ऐसा तोड़ दिया, नंद बाबा सुनने के लिए तैयार नहीं, पूछें कि कौन तोड़ा, और तुरंत जाके खोल दिए। अब देखो नंद बाबा तुरंत खोल दिए। क्यों खोल दिए? मैंने शुरू में बताया था, बांधा किसने? यशोदा ने। यशोदा की भक्ति क्या थी? वात्सल्य। खोला किसने? नंद बाबा। क्योंकि नंद बाबा का भी मूड क्या है? वात्सल्य रस।
तो वही व्यक्ति खोल दिए, और खोल दिए, रो रहे, वो अपना रोना बंद किए नहीं। माँ यशोदा दौड़कर आती है, नंद बाबा क्रोधित हो जाते हैं, कौन बांधा तुमको, कौन बांधा तुमको? कान्हा कहते तुम्हें कुछ भी नहीं मालूम, दिन भर इंदर बंधा पड़ा हुआ पिछले पूरा धूप में, कोई आया नहीं मुझे खोलने के लिए। कौन बांधा बताओ? जो भी बांधा तुमको आज दंड देंगे उसको। कौन बांधेगा? आपकी धर्म पत्नी। ये देखो, माँ यशोदा को बहुत फील हो, बहुत एकदम चुभ रहा था ये चीज, जिन्हें वो प्राण के जैसा मान रही थी, इतना प्रेम कर रही थी कृष्ण को, उनके हृदय का टुकड़ा। वो नहीं तो यशोदा का प्राण नहीं छूट जाएगा, प्राण नहीं रहेगा। और वो अभी माँ को बोल रहा है, तुम नंद बाबा को बोला कि आपकी बीवी, आपकी धर्मपत्नी ने बांधी थी मेरे को। तो माँ आती है गोद में लेने के लिए, नहीं जाऊँगा मैं तुम्हारे पास, बाबा के पास, बाबा का बेटा हूँ मैं। बाबा बोलते मैया के पास नहीं जाएगा, तेरे को खिलाएगा कौन? आप खिलाओगे बाबा। तो नहलाएगा कौन तेरे को? आप नहलाओगे बाबा। तो ड्रेस कौन पहनाएगा? ना आप पहनाएंगे। अरे बाप रे बाप, सब मैं ही करूँगा, तो ऑफिस कौन जाएगा? यशोदा मैया कान्हा से इस प्रकार के बर्ताव, कान्हा देख भी नहीं रहे थे, मैया को देख भी नहीं रहे। माँ रोते रोते घर पे चली गई। सोचो, आप किसी को इतना और इतना प्रेम करते हैं, आप प्राण जैसे मानते हैं, और अचानक आपको देखना ही पसंद नहीं कर रहा है, और आपसे मुंह मोड़ रहा है, और आपसे बात भी करता है तो मतलब उल्टा वाला बात करता है, दूसरों को देखकर बात कर रहा है, तो क्या बीते की दिल पे बताओ, है ना? कैसे लगेगा? टॉलरेट होगा ऐसी चीजें? तो सोचो यशोदा मैया के साथ क्या हुआ रहेगा। वो जाके घर में कोने में रो रही है एकदम से, मतलब क्या बोलते उसको, विलाप करते हुए रोना। विलाप करते हुए रोना समझते हैं, है ना? हाय मतलब बोलते बोलते हुए रोना, रो रही है। तो अभी कृष्ण, फिर अभी यशोदा टेंशन में, उधर ना उपनंद की पत्नी, नंद बाबा के बड़े भाई उपनंद, उनकी पत्नी, मतलब यशोदा मैया की क्या लगेगी वो, जेठानी, जेठानी, वो आते हैं, वो घर में बड़े हैं, वो आके समझाते हैं, वकीलाती करते हैं कृष्ण की ओर से। कान्हा मानने के लिए तैयार नहीं है, वो मोड़ रहे, नहीं मैं मैया के पास नहीं जाऊंगा, मैं नहीं जाऊंगा बोलता है। तो अंत में उपनंद की पत्नी कहती है कि बेटा देख, माँ यशोदा तुझे इतना प्रेम करती है, वो इतना रो रही है, वो बोल रही थी कि अगर तू उससे बात नहीं करेगा तो वो आत्महत्या कर लेगी, वो प्राण छोड़ देगी। ये सुनते ही बाबा के गोद से कूद के दौड़ के जाके मैया को कान्हा पकड़ लिए, और दोनों माँ बेटे जोर जोर से रोने लगे, कान्हा और माता यशोदा। तो इस प्रकार से ये लीला जो है वहाँ पर फिर से मातृबंधन के साथ समाप्त होने के बाद सब लोगों ने मीटिंग बिठा के बोलते हो क्या रहा है भाई यहाँ पर? पूतना आ गई 6 दिन में, तृणावर्त आ गया 3 महीने में, सकटासुर आ गया, और कौन कौन आ रहे हैं, सब अननेसेसरी 2 वृक्ष टूट गए, कोई तूफान नहीं, कुछ नहीं, क्या हो रहा है? ये जगह अच्छा नहीं है, इसको छोड़ देना चाहिए। सब लोग मीटिंग बैठे, सारे ग्वालों ने डिसाइड किया कि अभी जगह छोड़ देते हैं और नया जगह में चलते हैं, और सब लोग एकमत होके कृष्ण को प्रोटेक्ट करने के लिए, असुरों से बचने के लिए उस स्थान को छोड़ दिया। उन लोगों ने बैलगाड़ियों में अपना साज सामान, देखो वो लोग ग्वाले थे, गाय बैल यही उनका संपत्ति है, और कोई बड़े बड़े बिल्डिंग और बहुत सारा सामान उनके पास नहीं हुआ करता था, और सब डाल के उन लोगों ने वहाँ से निकल के उन लोगों ने गोकुल से वो आए वृंदावन, और वृंदावन के पास में छठीगरा करके जगह है, आप लोग जो गए हो जानते होंगे, उधर वो सगट बैलगाड़ियों को ऐसे अर्धचंद्र के जैसा सजा के रखे, तो वहाँ पर रहे कुछ दिन। तो वहाँ से धीरे धीरे से कान्हा बड़े होते गए, तो अभी उनको बछड़ों को चराने की जो है वो मांग करने लगे, तो बछड़ों को चराने लगे वो। तो बछड़ों को चराते चराते वो गोवर्धन इत्यादि जाया करते थे, माँ यशोदा और ग्वाल बालों के साथ अनेकों लीलाएं कर रहे थे, और उन लीलाओं में कुछ लीलाओं को हम कल श्रवण करेंगे, मगर एक मधुर लीला के बारे में मैं आपको बताना चाहूँगा। यमुना के किनारे वो बछड़ों को चराते समय एक बछड़े के ऊपर कान्हा का नजर जाता है। तो जब भी बछड़े के ऊपर कान्हा का नजर जाता है तो पता लग जाता है कि ये बछड़ा जो है एक असुर है, वत्सासुर नाम था उसका। कान्हा सीधा जाते हैं, उनका पैर पकड़ के घुमा के नीचे पटक डालते हैं उसको,
उसको मार देते हैं और उसके बाद सब लोग जाके नाश्ता करते हैं। तो कभी कभी ऐसा प्रश्न होता है, पर परम भगवान है और वृंदावन है, वहाँ पर ऐसे ऐसे असुर आ जाते हैं कृष्ण के नज़दीक क्यों? असलियत में ना एक पॉइंट ये है कि घर में जब भी रहते हैं, सुबह खाने के बाद दोपहर को खाने के लिए माँ यशोदा डांट के बुला के फटकार के खिला देती है, कौन सा दोपहर का लंच। मगर जब एक बार वो चले गए बच्चों के साथ, अपना बच्चों के साथ खेलने चले जाते, वो आते हैं खाने के लिए। हाँ, माताओं को ये एक्सपीरियंस होगा, वो बुला के हाल हो जाएगा, वो आएगा ही नहीं खेल छोड़ के। वो आजकल जाता नहीं है, बाद में वो पबजी करके वो मोबाइल लेके बैठ जाते हैं, बाद में खाने के लिए नहीं आते हैं। मतलब ऐसा है बच्चे। तो कान्हा वैसे ही बच्चों के साथ खेल कूद में ऐसे मग्न हो जाते हैं दोपहर को। कहाँ पे? उधर जंगल में, गोवर्धन के किनारे, यमुना के किनारे, गोवर्धन के तलहटी पर। खाने के लिए नहीं जाते हैं, कलेवा वो जो नाश्ता लिए हुए रहते हैं। तो अभी टाइम पे खाएंगे नहीं तो कैसे होगा? तो इसीलिए भगवान की अनंत शक्तियों में से एक योग माया जो है वो सर्वश्रेष्ठ है। योग माया प्लानिंग करती है, अभी इनको खिलाना है, मतलब खेल कूद में डिस्टर्बेंसेस करना पड़ेगा, और खेल कूद में व्यवधान आएगा तभी वो खाएगा, नहीं तो खाएगा नहीं, इतना मग्न रहता है खेल कूद में। तो खेलते खेलते इतना मशगूल रहते, उस बीच में एक राक्षस को ना एंट्री देती है वो। तो एक राक्षस एंट्री करेगा तो भगवान सब करेंगे, सब कुछ टॉलरेट करेंगे, मगर उनके डिवोटी के साथ हेरा फेरी वो टॉलरेट नहीं करेंगे। भक्तों के साथ कोई तकलीफ वो कभी सहन नहीं कर सकते। हाँ, इसलिए जो व्यक्ति उनके भक्तों को डिस्टर्ब करता है उस व्यक्ति को कृष्ण कभी नहीं माफ करेंगे। हम कल इसके बारे में और थोड़ा आगे चर्चा करेंगे, गोवर्धन लीला और ब्रह्म विमोहन लीला में ये आएगी एक्चुअली। तो इसलिए एक असुर को छोड़ेगी वो। असुर जब भी जाएगा डिस्टर्ब हो जाएंगे, असुर को मारेंगे तो कुश्ती का कसरत हुआ रहेगा उसमें, फिर बोलेगा अरे तुमको नहीं लगता है भूख लग रहा है, थोड़ा खा लेना चाहिए। तब बोलते हैं हाँ खाना, चलो कान्हा खाएंगे करके, तो सब लोग जाके खाते हैं। तो बत्सासुर मर गया। बत्सासुर की लीलाओं को अगर हम सुनते हैं तो हमारे अंदर की जो बचपनाएं हैं ना वो खत्म होते हैं। कभी कभी बचपनाओं से हम लोग पाप करते हैं, और विशेष रूप से बच्चों को। कई बार हम पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे हैं वो लोग तो बचपना तो रहेगा ही, बच्चे खेल खेल के कोई कीड़ा तोड़ेगा, किसी को मारेगा, किसी को डांटेगा, अपशब्द बोलेगा। तोतली बोली में हमको बहुत अच्छा लगता है, मेरा बेटा चालाक हो गया, कैसे बड़े बड़े बातें करता है छोटा बच्चा होकर, तो हमको ऐसा लगता है। मगर इससे ना बहुत अपराध और बहुत पाप होता है। बत्सासुर की लीला अगर हम बच्चों को सुनाएंगे और खुद पढ़ेंगे तो हम क्या हो सकता है, ये बचपनाएं हमारे अंदर जो होते हैं उन बचपनाओं से हम लोग जो है वो निकल सकते हैं और कृष्ण भावनामृत में हम लोग प्रगति कर सकते हैं। बत्सासुर के मारने के बाद भगवान जी ने आगे जाकर क्या है ना, बकासुर को मारा। बकासुर मतलब क्रेन, उसको क्या बोलते हैं, बगुला जी का जो ना मुंह जो है ना उसको फाड़ के उसको भी मार दिए। बगुला को मारने वाला कथा अगर आप लोग सुनेंगे, जो व्यक्ति कूटनीति करता है, पॉलिटिक्स, झूठ बात, इधर की बात उधर, उधर की बात इधर करता है, ऐसे अगर कोई व्यक्ति के अंदर है, बकासुर की पास टाइम अगर सुनते हैं तो वो सारा चीज़ें जो है वो धीरे धीरे से नष्ट हो जाते हैं। कृष्ण की सारे बाल लीलाएं हमारे हृदय के अनर्थों को नाश करते हैं। देखो भगवान कितने सिस्टमेटिक बनाए। आपको मालूम है पूरे भागवत जो है ना भगवान के शरीर है, उसमें से जो 10वां स्कंध है जिसमें कृष्ण की लीला है वो भगवान का मुखमंडल है, वो भगवान का मुखमंडल है। ठीक है, तो भगवान के मुखमंडल में भी जो रास लीला के 5 अध्याय है, गोपियों के साथ वाले जो लीलाएं हैं, वो भगवान जी का सुंदर मुस्कान है। तो भगवान जी के होंठों की सुंदर मुस्कान को जब अगर सुनना या देखना है तो तभी हमारे हृदय में अनर्थ नहीं होनी चाहिए। अनर्थ क्या होता है? भौतिक बुद्धि। क्या है? भौतिक बुद्धि, है ना। जैसे कि एक बार एक ऐसे ही बेचारा भौतिक बदमाशी बुद्धि से उसने पूछा, किसी एक व्यक्ति से पूछ रहा था, वो एक संत से पूछ रहे थे कि अच्छा कृष्ण ने इतने सारे स्त्रियों से विवाह क्यों किए? उसको बाकी कुछ दिखाई नहीं पड़ा। अरे भाई गोवर्धन उठाए तो वो नहीं दिखा तेरे को, पूतना को मारे वो नहीं दिखाई पड़ा, इतने असुरों को मारे, महाभारत में सारे जो अवांछित पौधों को उखाड़ फेंक दिए, धर्म की स्थापना किए, 10 अवतारों को लिए, वो सब दिखाई नहीं पड़ा, यही तुमको दिखाई पड़ा। ऐसी भौतिक बुद्धि होती है ना, तो वो कैसे होती है? हमारे हृदय में काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये सारे अवगुण होते हैं। इसको अनर्थ कहते हैं। अनर्थ, अनर्थ शब्द का अर्थ होता है
अ मतलब नहीं और अर्थ मतलब मीनिंग, द मीनिंगलेस थिंग्स, जो मीनिंगलेस चीजें हैं जो हमारे हृदय में है उसको अनर्थ कहते हैं। तो कृष्ण की बाल लीलाओं को अगर हम सुनते हैं, पूतना वध, सकटासुर वध, तृणावर्त का वध और मिट्टी खाने वाली लीला, यामलार्जुन की लीला, बकासुर की लीला, वत्सासुर की लीला, ये लीलाओं को सुनेंगे तो हमारे हृदय की अनर्थ जो है वो दूरीभूत होते हैं, वो नाश हो जाते हैं। तो ये अनर्थ दूर होते 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 हम पहुंचेंगे कहाँ? रासलीला में। तो रासलीला में पहुंचते तक जो है ना हमारे हृदय के सारे अनर्थ चले गए रहेंगे। तो वहाँ पर जो थोड़ा बहुत हमारे हृदय में काम वासना जैसे चीज़ें रहते हैं तो रासलीला को श्रवण करने से वो चीज़ भी दूर हो जाते हैं और परम भगवान की पूर्ण पुरुषोत्तम की उस मधुर लीलाओं को आस्वाद करने के लिए योग्यता को प्राप्त करते हैं। इसलिए भागवत में कृष्ण की इन मधुर बाल लीलाओं को श्रवण करना हमारे लिए बहुत आवश्यक है। फिर बाद में एक दिन की बात आपको मालूम होगा कि गांव में एक फल वाली आई थी और फल बेचते समय जो है फल ले लो कह रही थी। तो कान्हा अपने घर से थोड़े से अनाज लेकर आते हैं और फल वाली के पास आते आते उनके अनाज सब खत्म हो जाते हैं, 2-3 दाना रहते हैं, वो उनको देते हैं। तो फिर वो फल वाली जितना फल वो दे देती है वो लेकर जाते हैं। फल वाली के टोकरी जो है ना रत्नों से भर जाता है। इसे क्या है, हम अगर एक स्टेप भगवान के और लेते हैं, भगवान 100 स्टेप हमारे और लेते हैं। मगर हम लोग इतने बदमाश है ना, एक स्टेप भी लेने के लिए डरते हैं। सब जगह इतना क्लियरली वो बोले हुए। देखो भगवत गीता में क्या बोलते हो, हम सभी जानते कि भाई गीता है, भगवत गीता पढ़ते भी है, सुनते भी है। भगवत गीता में क्या बोलते हैं? सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। देखो तुम सब कुछ छोड़ के मेरे शरण में आ जाओ। लोग कैसे आ जाएंगे, कुछ और हो जाएगा तो। अरे भाई क्या हो जाएगा, मैं तो तुमको बोल रहा हूँ ना, सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि, सभी पापों को मैं मोक्ष प्रदान करूंगा। कितना क्लियरली बोलते हैं कि नहीं भगवान जी, है ना। और रामायण में भी कहते हैं सुकृत पीपन्नयम, कोई अगर एक बार भी आकर मेरे शरण में आकर कहता है कि प्रभु मैं आपका हूँ, हाथ उठा के हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हाथ उठा के क्यों बोलते हैं? भगवान के शरण में आते हैं, है ना। तो आकर कहते हैं तो भगवान बोलते कि आज से मेरा है। विभीषण जी शरण में आए, उनको बोल दिया उठो लंकेश। सुग्रीव जी पूछते हैं कि भाई अगर रावण आके बोलेगा कि मैं भी आपके शरण में हूँ, राम बोलते कोई बात नहीं, अयोध्या दे दूंगा उसको। ऐसे प्रभु हैं, मगर हम ही नहीं जाते हैं ना उनके पास, है कि नहीं बताइए, है ना। सभी सुविधा कर रखे। अरे और तो और बात है, उनके पास जाना छोड़ो, अगर केवल उनका नाम जप करेंगे ना, नाम हरे कृष्ण, नाम केवल जप करेंगे तो उनको प्राप्त कर सकते हैं। श्री चैतन्य महाप्रभु अपने अष्टकम में कहते हैं, शिक्षाष्टकम में, नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणे न काल। नामकारी बहुधा निज सर्वशक्ति तत्रार्पित नियमित स्मरणे न काल। एतादृशी तब कृपा भगवन्नमापि दुर्दैवमे दिशमिहा जनिनानुराग। हे भगवान, उसका अनुवाद जानते हैं? उसका अनुवाद, हे भगवान आपने कृपावश आपकी नामों में सारे शक्ति रख दी है। अगर इन नामों को जप करने से सभी प्रकार आपको प्राप्त किया जा सकता है आसानी से, मगर मैं इतना दुर्भाग्यशाली हूं कि ऐसे दिव्य नामों में मेरा अनुरक्त यानी प्रेम उत्पन्न नहीं हो पाया। तो कमी कहां पर है? हमारे में कमी है। देखो फल वाली ने क्या की, संपूर्ण शरणागति सब दे दी उसके पास जो था। तो थोड़ा सा दी तो भगवान बहुत खुश हो गए, तो भगवान ने कितना लौटा दिया उनको। इसलिए ये जो है, हम भगवान के और अगर एक कदम जाते हैं तो भगवान हमारे और जो ना 100 कदम आते हैं। तो इस प्रकार से भगवान बड़े होते गए। फिर गैया चराने के लिए गए, मधुमंगल के साथ जाते थे। एक बार बच्चे लोग खेलते खेलते जा रहे थे, सब लोग अपना अपना पोटली लेके गए थे। और एक दिन देखे मधुमंगल तो ब्राह्मण लड़का है, और ब्राह्मण का पहचान है। अगर पहचानना है ब्राह्मण को तो थोड़ा पेट तो होनी चाहिए, शरीर भी ऐसा होना चाहिए। उदाहरण देखना है तो मेरे राइट साइड में बैठे हुए हैं, देख लेना ब्राह्मण को, ठीक है। तो मधुमंगल गया था,
तो मधुमंगल की धोती देखे सब लोगों ने, भाई इसमें तो कुछ गड़बड़ी है। और सब लोग जो भी लेकर जाते थे और मिल बांट के खाते थे वो लोग। मधुमंगल जो ना वो खान पान में थोड़ा एक्सपर्ट था। वो क्या किया हुआ था, आज लड्डू वो धोती में बांध के छुपा के रखा हुआ था। कान्हा तो उधर लगे हुए थे अपने काम काज में। बलराम का नजर गिरा मधुमंगल के ऊपर। बलराम टिहा दिए दूसरे लड़के को, बोले कि देख मधुमंगल के धोती में कुछ तो उसने छुपाया हुआ है भाई, वो पक्का लड्डू वड्डू होगा, तो एक काम कर पीछे जाके धोती ही खींच ले। तो एक लड़का ने गया मधुमंगल की धोती खींच दिया, तो सारे लड्डू नीचे गिर गए। और मधुमंगल जो ना व्यस्त हो गया, बोले क्या कर लिया तुम लोगों ने यार, तुमने ऐसा, ये तुम लोगों ने अच्छा नहीं किया, ये सही नहीं है। लेकिन क्या सही नहीं रे, सब मिलके खाते हैं और तू अलग से छुपा रखता है। आज तो तेरा पर्दा फांस हुआ कि धोती फांस हुआ, सब कुछ खुल गया भाई तेरा से। मतलब नहीं तुम लोग यार ऐसा सबके सामने इज्जत उतारना मेरे को नहीं जमता है। तो सुन लोग देख मधुमंगल, तू ब्राह्मण है, चालाकी करता है यार, हम लोग चोरी करके लाते हैं और तू जो है बैठ के खाता है। मधुमंगल ऐसा है, वो चोरी करने नहीं जाता था, दूसरे चोरी करने जाते थे। चोरी करके लाने के बाद बैठ के खाने के लिए वो पार्टिसिपेट करता था। तो सब लोग आज बोले कि देख तेरे को चोरी करने के लिए जाना पड़ेगा। तो बेचारा मधुमंगल गया चोरी करने। वो इसलिए नहीं जाता था ना, भाग नहीं पाता था, भारी पेट है, मोटा आदमी है, भाग नहीं पाएगा, वो इसलिए जाता नहीं था। आज उसको जबरदस्ती लेके गए और वो किसी के घर में तो डाका डाल रहे थे, मगर हुआ यूं, वो बेचारी गोपी आ गई तो इन लोगों ने विंडो से कूद के चले गए। मधुमंगल कूदते समय पेट लटक गया उसका, और उधर से लड़के खींच रहे हैं हाथ पकड़ के बाहर आ जा, अंदर से गोपी खींच रही है कि अंदर आ जा। पेट लग गया बीच में, करेगा तो क्या करेगा अभी। मगर मधुमंगल के पास एक बहुत बड़ा अस्त्र है। वो क्या करता था, ऐसा सिचुएशन आएगा तो जनेऊ निकालता था और घुमा देता था, बोलता श्राप दे दूंगा, तब गोपियां छोड़ देते थे उसको। मगर इस बार अभी जनेऊ पकड़ेगा कैसा, पेट लटका हुआ है, उधर हाथ खींच रहे इधर पैर खींच रहा है उसका। तो अब वो कृष्ण को चिल्लाता है, कान्हा बचा मुझे, क्या हो रहा है मेरे साथ ये। तो कान्हा आके उसको बचाते हैं। ऐसे ऐसे लाएं चलने लगी मधुमती और बड़े हुए। अरे रोज नाटक करते थे कान्हा। क्या करते थे मालूम है, वो बछड़े चरा के, गायें चरा के, बछड़े चरा के वापस आते थे। आते समय बोलते अरे यार आज थोड़ा सा थक गया हूँ मैं थोड़ा धीरे धीरे चलूँगा। भैया दाऊ जी आप थोड़ा आगे आगे चलो। तो धीरे धीरे चलते थे। और वृंदावन में सब लोग स्वागत करने के लिए कृष्ण का इंतजार किया करते थे। तो वो धीरे धीरे चलते थे पीछे। धीरे क्यों चलते थे, बड़े बड़े गोप लोग, गोपांगनाएं वो स्वागत करने के लिए सामने आते थे, यशोदा मैया, आनंद बाबा वगैरह। मगर जो गोपियां हैं जैसे श्रीमती राधा रानी, ललिता, विशाखा, इंदुलेखा, है ना, ये सभी लोग क्या करते थे, ये उन लोगों का एक दूसरा साइट होता था। वो चबूतरे के ऊपर चढ़ के वो लोग कृष्ण को दर्शन करते थे। कृष्ण को मालूम है कि मुझे दर्शन करने के लिए गोपियां उधर है, अभी मैं बड़े भाई के साथ जाऊंगा तो भाई ये सब होने वाला है नहीं, तो अभी करूं क्या। तो वो क्या बहाना करते थे कृष्ण कि तू भैया तुम आगे चलो, मैं आता हूँ पीछे, धीरे धीरे आता हूँ, थका हुआ आवाज़। तो दाऊ जी बोलते ठीक है कोई बात नहीं, तू धीरे आ जाना पीछे से। दूसरे दिन बोलते हैं कि भैया एक बछड़ा रह गया है, कहीं दिख नहीं रहा है, बछड़ा कहाँ गया, बछड़ा कहाँ गया, चलो चलो तुम लोग चलो, मैं बछड़ा लेके आता हूँ पीछे। और रुक गए पीछे बछड़ा लाने के लिए। तो बछड़ा लेके उधर गोपियों के साथ दर्शन करके उनके साथ मिलकर वापस आते थे। रोज कुछ ना कुछ बहाना करके पीछे लटक जाते थे और वो पीछे से आते थे। बलराम जी पकड़ लिए एक दिन, हाथ पकड़ लिए कि सुन कान्हा तू मेरे को इतना बेवकूफ़ मत समझ, तू किधर जाता है मुझे अच्छे से मालूम है, चल चुपचाप साथ में अभी। तभी अभी करेगा क्या, कुछ नहीं बोल पाई, इधर इधर देखे, साथ में चल रहे हैं, मगर उधर गोपियाँ उधर से देख रहे हैं, वो इशारे कर रहे हैं। कान्हा तो अपने चितवन से सब लोगों को घायल करने वाले हैं, तो उनको देख रहे हैं, मगर ये कुछ ना कुछ बोल रहे हैं, गोपियाँ भी कुछ बोल रहे हैं, मगर क्या बोल रहे हैं बलराम जी के पल्ले नहीं पड़ रही है। तो बलराम जी बोल रहे कि हो क्या बोल रहा है यार, तो क्या कैसे इशारे से बात हो रही थी। एक प्रभु जी ने एक स्टोरी बता रहे थे कि इशारे से बात कैसे होती है, भौतिक बात है, मैं केवल उसको प्रमोद के लिए बता रहा हूँ, क्योंकि इशारे से बात कैसे होती है उसको उदाहरण देने के लिए। हुआ यूँ था, आजकल एंड्रॉयड आ गया, वो तो व्हाट्सअप में इसमें उसमें डाल दिया मैसेज तो पहुँच गया उसके पास, पहले ऐसा नहीं होता था। तो क्या हुआ था, बालकोनी के ऊपर लड़की खड़ी थी, बालकोनी इतना ऊंचा है, लड़की जो है ना कमर से ऊपर दिख रही है, मगर बालकोनी में चेयर डाल के उसकी लड़की के पिताजी भी बैठा हुआ है, लड़का नीचे आया हुआ है उसको बुलाने के लिए। लड़का बोल रहा है तू आजा नीचे, इशारा कर रहा है, लड़की बोल रही है कि
क्या है क्या है? अभी पिताजी बैठे हैं, वो इशारा कर रही है मगर उसको दिख नहीं रहा, वो समझ नहीं पा रहा। अभी लड़की बोलती है, हाँ तू, तेरे को मैं बोली थी वो लाइब्रेरी में जाके लालचंद शुक्ला जी का किताब लाने के लिए तू लेके आया क्या? वो लड़का बोलता है, कौन सा किताब? अरे और लालचंद शुक्ला जी का जो किताब है, न्यू रिलीज हुआ है, बहुत अच्छा ना। किताब कौन सा नाम? ना पापा घर पे है वो किताब। पिताजी बैठ के सोच रहे हैं, ये कौन सा किताब है, पापा घर पे है, और ये राम सिंह शुक्ला जो है, राम जो भी है, व्हाटएवर, कौन है ये राम? हाँ? तो लड़का उधर से बोलता है, नहीं वो वाला किताब नहीं मिला, मगर वही अथर का दूसरा किताब मिला, कब तक इंतजार करूं? लड़की बोलती है, नहीं वो वाला मुझे नहीं चाहिए, वो प्रेमचंद वाला जो ना आम के पेड़ के नीचे वाला किताब लेके आ। लड़का बोलता है, अच्छा ठीक है वो लेके आता हूँ। तो लड़का जाता है। तब तक पिताजी खड़े हो जाते हैं। पिताजी बोलते हैं, बेटा। तो वो लड़का चौंक जाता है, बोलता है कि यस अंकल। बेटा तू लाइब्रेरी जा रहा है तो मेरे लिए भी एक किताब ले आना, वो कोई एक अथर का नाम बोलते उसका। कौन सा किताब अंकल? ना पापा बेवकूफ नहीं है। इशारा वाला बात। तो ठीक वैसे ही कान्हा इशारा कर रहे थे गोपियों को, और गोपियां इशारा कर रहे थे कान्हा को। तब बलराम जी बीच में बोलते हैं कि भाई बलराम बेवकूफ नहीं है, चुप रहे और चल यहाँ से। तो इस प्रकार के लीलाएं चलते गए। मगर उस दिन में क्या हो गया, एक दिन गाय चराते समय ना गायों को बहुत प्यास लगा, और प्यास लगा, साधारण तो पानी भी पीना हो, खाना भी हो, बच्चे लोग भी पहले जो ना कृष्ण खाते हैं फिर वो लोग खाते हैं, ये साधारण रिवाज था। उस दिन प्यास लगा करके कान्हा खेल रहे थे, और ये सारे बच्चे जो है और सारे गाय, और दौड़ते दौड़ते जाके यमुना का एक हृद था कालिंदी करके, और उस हृद में जाके पानी पी लिए, और हठात पी लिए जाकर, और बिना सोचे समझे। और जैसे ही पानी पिए, सारे बच्चे, सारे गाय, मतलब सारे बछड़े वहाँ पर मर गए, क्योंकि वो कालिया जा नामक नाग के जहर से वो हृद जहरीला हो चुका था, इसलिए सब लोग मर गए कृष्ण को छोड़ के। तो एक ऐसा अनर्थ हो गया। तो अभी क्या हुआ, कृष्ण के लिए एक बहुत बड़ा धोखा था। एक साथ सारे मित्र, सारे गाय एक साथ मर गए, और कालिया जैसा नाग के जहर से, जहरीला पानी को पीने के वजह से। तो अभी क्या होगा? क्या कृष्ण अपने सारे ग्वाल मित्रों को, बछड़ों को फिर से जीवित कर पाएंगे? क्या कालिया कृष्ण को मार पाएगा? तो इन सारे बातों को जानने के लिए आप जरूर हमारे अगला एपिसोड जो है देखिए, कल शाम को इसी स्थान पर, इसी समय पर कालिया दमन की लीला, ब्रह्म विमोचन की लीला, और साथ साथ में गोवर्धन की लीला जो है हम संक्षेप में बताने के लिए प्रयास करेंगे कल इसी स्थान पे।